beautiful soul beings, hope you all are doing well. Welcome or welcome back to this channel. Welcome to yet another reading. ये timeless reading होने वाली है जब भी आपको मिल रही है. Okay, so basically this is going to be a pick a pile about the intentions of the person in your mind. Okay, ये romantic भी हो सकता है, आप मतलब ये नॉन रोमांटिक भी हो सकता है. ओके, आपके माइंड में जो भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उनके इंटेंशंस को लेके, उनके एनर्जीज़ को लेके अगर आप कंफर्म नहीं थे, आपको क्लैरिटी चाहिए थी, तो ये उस चीज़ की रीडिंग होने वाली है. ठीक है, बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग, आई रियली वांट टू बी अनाउंसिंग टू ऑल ऑफ यू दैट अफर्मेशंस हैव रियली हेल्प्ड मी पर्सनली. ओके, अफर्मेशंस ने मुझे एक तरीके का माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प की है एंड आई रियली वांट टू बी शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू. एंड इसलिए मैंने ये क्यूरेटेड अफर्मेशंस जर्नल लॉन्च किए. ओके, सो आई एम कमिंग अप विथ मोर आइडियाज़. ओके, सो ये सेल्फ लव अफर्मेशंस जर्नल है. ये नोटपैड वर्जन में है जहाँ पे इसमें जर्नलिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है. ओके, लाइक आई जस्ट शो यू द सैम्पल. इसमें अफर्मेशंस है एंड इसमें जर्नलिंग का फॉर्मेट नहीं है. दिस इज़ more sort of the journal with affirmation sort of format. Okay, सो दोनों अवेलेबल है एंड राइट नाउ इट्स लाइक सेल्फ लव रिलेटेड, आपका खुद के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करने के रिलेटेड ये जर्नल है. आई एम कमिंग अप विथ मोर आइडियाज़ विथ रिस्पेक्ट टू मनी रिलेटेड अफर्मेशन जर्नल विथ रिस्पेक्ट टू इनर चाइल्ड हीलिंग एंड अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक दैट. ओके, बट दिस वन आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड इन द लोकल मार्केट 3 महीने पहले. ओके, एंड उसका रिस्पॉन्स मेरे को बहुत अच्छा आ रहा है. सो आई जस्ट थॉट टू पुट इट आउट ओवर हियर एज वेल विथ माई सोल फैमिली. ओके, सो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट जस्ट get started. Oh yeah, if you want to be knowing more about more details about both of these, okay, like both of these, you could just reach out to me on my WhatsApp number in the description below. Okay, सिर्फ WhatsApp है वहाँ पे. Okay, no calls, no text messages and stuff like that. Okay, but I will just show you the preview of this one. Okay, like इसका एक वीडियो अगर आप क्वेरी भेजते हो ना WhatsApp पे, then definitely I will share the detailed video, but this is how it looks like. Okay, ये 12 मंथ्स के हिसाब से, लाइक 1 साल के हिसाब से डिज़ाइन की गई है एंड दिस इज़ हाउ द जर्नल लुक्स लाइक. ओके, एवरी दिस थिंग हैज़ वन अफर्मेशन एंड या इसमें डायरी लाइक जर्नलिंग का भी ऑप्शन है. ओके, इसलिए ये इतना बल्कि एंड हैवी है. ओके, इट्स 400 पेजेस एंड दिस वन इज़ लाइक अ मिनी वर्जन जिसमें जर्नलिंग का ऑप्शन नहीं है बट इसमें लाइक अफर्मेशंस है. ओके, लाइक आप ये अपने साथ भी कैरी कर सकते हो, आप इसके साथ ट्रैवल भी कर सकते हो, आप उसके साथ भी ट्रैवल कर सकते हो, बट दिस वन इज़ मोर सॉर्ट ऑफ लाइक कन्वीनियंट. ओके, आई फील सो, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. ऑफकोर्स इसकी भी है बट इसकी बहुत ज़्यादा है. ओके, सो दिस इज़ वॉट I wanted to be sharing with all of you. And now having said that, let's just get started with the pile selection. 3 piles होने वाले हैं. ठीक है, pile number 1 जो रहेगा is going to be this deck. Okay, this is pile number 1. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. ओके, this is pile number 1. I'm showing it more closely. Then next is this one. This is pile number 2. And this is pile number 3. ये डेक्स है, बेसिकली यही डेक्स यूज़ होने वाले हैं. ओके, सो आपको जो भी डेक पुल कर रहा है अपनी तरफ वो आपको सिलेक्ट करना है. ओके, डोंट वरी, यहाँ पे 3 इमेजेस आ जाएंगे. एक कार्ड का जो है मैं इमेज डाल दूँगी ऐसे तरीके से. ओके, सो आप वीडियो को पॉज करके वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो टेक योर टाइम, सिलेक्ट योर पाइल एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल एट योर रीडिंग. ओके, आई होप आप लोगों ने पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा. नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1. हेलो पाइल नंबर 1. ओके, सो मैं ज़्यादा टाइम आपका लेने नहीं वाली, बट इनकेस आपने इंट्रो स्किप किया है एंड आप डायरेक्टली यहाँ पे आए हो, सो दिस आर सेल्फ अफर्मेशन, सेल्फ लव अफर्मेशन जर्नल्स जो मैंने खुद क्यूरेट किए हैं. इसके जैसे और भी जर्नल्स आने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू इनर चाइल्ड हीलिंग, लव लाइफ एंड एवरीथिंग. ओके, बट इसको मैंने ऑलरेडी 3 महीने पहले लोकल मार्केट में लॉन्च किया था एंड मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. दिस इज़ द जर्नल फॉर्मेट, दिस इज़ द नोट पैड फॉर्मेट. इसमें अफर्मेशन है सेल्फ लव
रिलेटेड, ओके। सो आपको इसके रिलेटेड कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं, बुक करने हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ओके, बिटवीन 11 to 5 PM, ओके। मेरे सारे बाकी के डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ द स्कैमर्स, ओके। नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। कोशिश करिए कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उसके बारे में आप उस पर्सन को माइंड में रखें, ओके, ताकि एनर्जी आ पाए, ओके। लेट्स सी नाउ। डियर स्पिरिट, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया, प्लीज हेल्प मी कनेक्ट विद देयर एनर्जी, 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 हेल्प मी कनेक्ट विद देयर एनर्जी। ओके। सी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फाइल नंबर 1, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, द इंटेंशंस एंड देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू जो मुझे यहाँ पे कैच हो रही है, इज़ दैट दे रियली वांट टू कंट्रोल, ओके। उनको आपके ऊपर कंट्रोल चाहिए, दे रियली वांट टू बी कंट्रोलिंग यू। एक सेंस ऑफ ईगो से ये पर्सन फंक्शन करते हैं एंड ये ईगो जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, ओके। ये इनका जो ईगो है, इट्स लाइक समथिंग जो वो यूज़ करते हैं टू प्रोवोक यू, ओके। ये पर्सन आपको एडवाइसेस दे सकते हैं, ओके, कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, ओके। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गुड एडवाइस, कि आप एक गुड इंटेंशन से एडवाइस दे रहे हो एंड छोड़ दे रहे हो, सामने वाले पे छोड़ दे रहे हो कि सामने वाला क्या करता है, ओके, बिकॉज इट्स अगेन फ्री विल ऑफ एवरीवन, ओके। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके डिसीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट इनका इंटेंशन वैसा है कि आप जो भी डिसीजंस लो, जो भी चीज़ें करो, वो इनके एडवाइस के हिसाब से ही हो, ओके। लाइक अगर आप डाइवर्ट करते हो ना इनके एडवाइस से, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जो डाइवर्टेड है, तो ये पर्सन वो चीज़ ले नहीं पाते, ये पर्सन उस चीज़ को यूज़ करते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी सी, इनके पास नॉलेज है, इनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ जैसी जी है वैसे ही आपको भी जीनी चाहिए, ओके। लाइक इनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के एक्सपीरियंसेस वैसे हैं, स्पेशली आपके, ओके। आपकी बात यहाँ पे हो रही है। सो दिस पर्सन रियली हैज़ दिस कंट्रोलिंग सॉर्ट ऑफ इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, जहाँ पे अगर कोई भी चीज़ इनके अगेंस्ट हो जाती है ना, तो वो लाइक आप अगर कोई भी चीज़ इनके अगेंस्ट करते हो, उनके एडवाइस के अगेंस्ट करते हो, तो दिस पर्सन डज़ नॉट रियली टेक इट वेल। ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, प्रोवोक करने लगते हैं आपको, ओके, टॉन्ट करने लगते हैं, आपसे फाइट्स ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं। द रीज़न बीइंग, फाइल नंबर 1, यू आर डीलिंग विद अ एनर्जी जो खुद की ही शैडो साइड से अवे है, ओके। लाइक सी, जो इंसान खुद के बहुत ज़्यादा हाई ईगो में होता है, वो कभी भी अपनी शैडो साइड पे काम नहीं कर सकता, ओके। एंड यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ईगो में है, ओके। लाइक बहुत ज़्यादा, इनको स्पिरिचुअल ईगो भी हो सकता है, इनको किसी चीज़ का तो बहुत ज़्यादा घमंड है, ओके। लाइक बहुत ज़्यादा घमंड है, एंड उस घमंड की वजह से ये अपनी शैडो साइड्स नहीं देख पाते, डिनाइल में चले जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने ओपिनियंस आपके ऊपर थोपते हैं। दिस पर्सन हैज़ नॉट गॉन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनको इस लाइफ टाइम में जाना चाहिए था, ओके। अभी तक तो एटलीस्ट नहीं हुआ है, आगे जाके हो सकता है, ओके। बट वो ईगो डेथ जो होती है ना, वो इस पर्सन की हुई नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं दिस पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल योर सॉर्ट ऑफ डिसीजंस, योर सॉर्ट ऑफ नरेटिव, ओके। अपने हिसाब से वो चीज़ें करना चाहते हैं।
सो द मेजर इंटेंशन जो यहाँ पे मेरे को एनर्जी आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फाइल नंबर 1 ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड इज कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके डिसीजंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ईगो से फंक्शन कर रहा है। ओके, इनसे अलग होके कोई अपनी जगह पे सही हो सकता है, ये ख्याल इनके दिमाग में आता ही नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबन, दिस पर्सन इज़ वेरी रिजिड, ट्रेडिशनल। आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ यू ऑर्थोडॉक्स। ओके, इनके हिसाब से जो इन्होंने सोचा है, जो इनकी सोच है, इनके हिसाब से जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है वही सही है, वही सही है, लाइक पत्थर की लकीर टाइप्स। ओके, तो ये अपने से हटके दूसरे का ओपिनियन कंसिडर ही नहीं कर पाते, एंड अपने से हटके दूसरे का ओपिनियन वही कंसिडर कर सकता है जो ईगो से फंक्शन ना करता हो। एंड दिस पर्सन डेफिनेटली फंक्शंस विद ईगो, अ लॉट ऑफ ईगो। ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ देयर शैडो साइड्स, एंड ये नहीं देखना चाहते उस तरफ। ओके, ये डिनाइल में जाते हैं, इसलिए इनका सबसे जो प्रोवोकिंग मेथड है इज टू यूज समथिंग ओवर यू। फाइल नंबर 1, ओके, आई विल टेल यू समथिंग बिकॉज मेरे को यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आपके अंदर कुछ तो इमोशनल पैटर्न है ऐसा, ओके, जो इनको पता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर भी ये चीज़ थी। ओके, मेरे अंदर गुस्सा बहुत था बिकॉज मेरा मार्स का वैसा है। तो आई वेंट थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे मुझे समझ में आया कि ये पैटर्न मेरे लिए नेगेटिव बन रहा है। ओके, शैडो साइड बन रहा है, इसको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अंदर जो गुस्सा था वो मेरी कमज़ोरी बन रहा था। गुस्सा सबके अंदर होता है, लेकिन वो ताकत होना चाहिए, राइट? वो वीकनेस जब बनता है तो आप ही वीक बन जाते हो। सो मेरा जो अग्रेशन है वो कहीं ना कहीं वीक बन रहा था, एंड इट सम वॉट बिकेम अ टूल। ओके, वो एक टूल बन गया लोगों के हाथ में कि इसको हम इस चीज़ के ज़रिए प्रोवोक कर सकते हैं, इसको ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, आई फील ओवर हियर द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग इज कि आपका कोई तो ऐसा इमोशनल पैटर्न है जो इस पर्सन को पता है, वो उस पैटर्न को अपना हथियार बना के आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इस पर्सन को पता है कि आपको ये चीज़ बोलने से गुस्सा आएगा, आप ट्रिगर हो जाओगे, आप प्रोवोक हो जाओगे, आप अफेक्ट हो जाओगे, तो वो जानबूझ के वही चीज़ें बोलेंगे। ओके, टू गेट वन, फर्स्टली आपके अंदर से कोई तो एक रिएक्शन निकलवाने के लिए, सेकेंडली आई एम नॉट फीलिंग गुड, दिस एनर्जी इज मेकिंग मी एंक्शियस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके अंदर से एक रिएक्शन निकलवाने के लिए, फर्स्टली, सेकेंडली उस रिएक्शन को ये एन्जॉय भी करते हैं। ओके, क्योंकि इनको वो सेंस ऑफ कंट्रोल रहता है कि आप इनकी कही हुई बातों से आप अफेक्ट हो रहे हो, इनकी कही हुई बातों से आप अफेक्ट हो रहे हो, एंड वो कंट्रोल वो एन्जॉय करते हैं। डेफिनेटली देर इज सम पैटर्न ऑफ योर्स, फाइल नंबर 1, उसको आइडेंटिफाई करिए। ओके, यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, उसको आइडेंटिफाई करिए एंड हील दैट पैटर्न। हील दैट पैटर्न। इस पर्सन को वो बेनिफिट ऑफ डाउट ही मत दीजिए, वो बेनिफिट ही मत दीजिए कि ये आपके उस पैटर्न से रिएक्शन निकलवा पाए, आपको उकसा पाए, ट्रिगर कर पाए, प्रोवोक कर पाए। क्योंकि जिस दिन वो चीज़ आपने हील कर दी ना, जिस दिन ये पर्सन का कंट्रोल आपके ऊपर से असल में जाएगा, ओके, लाइक ये पर्सन आपको अफेक्ट करना ही बंद कर देंगे, एंड दैट विल नॉट गो डाउन वेल विद दिस पर्सन। ओके, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है आपको अफेक्ट करना, इन्हें अच्छा लगता है कि आपके ऊपर इनका एक कंट्रोल है, इन्हें अच्छा लगता है वो चीज़। ओके, कि इनकी कही हुई बातों से आप अफेक्ट हो रहे हो, इन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये पावर में है, इनका पावर है आपके ऊपर। ओके, ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, ये जो भी पर्सन को लेके आप अपने दिमाग में रख रहे हो ना, देख रहे हो ये रीडिंग जिस भी पर्सन के लिए, दिस पर्सन एन्जॉयज द कंट्रोल एंड पावर ओवर यू। ओके, तो वो उस पैटर्न को जान गए हैं। ओके, एंड वो उस पैटर्न को आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। जिस दिन वो पैटर्न आपने हील कर दिया तो ये पर्सन आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, एंड दैट विल सॉर्ट ऑफ स्टार्ट ट्रिगरिंग देम। ओके, कभी कभी साइलेंस जो होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन होता है। ओके, हर बैटल को लड़ना ज़रूरी नहीं होता, कुछ बैटल्स, चूज़ योर बैटल्स, फाइल नंबर 1। ओके, इस पर्सन को अपनी एनर्जी देना बंद कर दीजिए, इस पर्सन को एंटरटेन करना बंद कर दीजिए। द मोमेंट दिस पर्सन फील्स कि इनका इमोशनल कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, दिस पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग रेस्टलेस। ओके, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल है आपके ऊपर इस पर्सन का, इस पर्सन की कई हुई बातों का कंट्रोल है आपके ऊपर, आप अफेक्ट होते हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन में जाते हो, बहुत ज़्यादा आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है, इमोशनल हेल्थ ख़राब हो जाता है, ये पर्सन आपको कुछ भी बोलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ये सब इंटरनलाइज्ड है। ओके, सब इंटरनलाइज्ड है। सो इट्स लाइक ये जो भी शब्दों के द्वारा आपको बोलते हैं,
उसकी वजह से आपका इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है। ये पर्सन को वो चीज़ अच्छी लगती है। सो नाउ अंडरस्टैंड, जो आपको दुख में देख के अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसे पर्सन को आप क्यों बेनिफिट दे रहे हो, अपने ऊपर पावर क्यों देनी है ऐसे पर्सन को। ओके, एक शैलो पर्सनैलिटी है ये। ओके, आई एम नॉट लाइकिंग दिस एनर्जी टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक शैलो पर्सनैलिटी है ये, बहुत ज़्यादा शैलो है। दूसरों की चीज़ें 10 बार पॉइंट आउट कर सकते हैं ये, लेकिन खुद की चीज़ें जब आती है ना तो ये पॉइंट आउट नहीं कर पाते। ओके, लाइक खुद की चीज़ें स्टैंड भी नहीं कर पाते। वर्क ऑन योर ग्राउंडिंग, फाइल नंबर 1 में को यहाँ पे लोअर चक्रास की भी एनर्जी आ रही है। आप ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग करिए, स्पेशली अपना रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा। एक रूटीन बिल्ड करिए जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को बाहर नहीं दे रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को सेंटर पे लेके आ रहे हैं, खुद के पास लेके आ रहे हैं। ये टफ है। ओके, एंड सी, ये मेरे को स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू दैट ये जेन्युइनली सारी चीज़ें टफ होती है। ठीक है, हीलिंग करो हीलिंग करो हीलिंग करो बोलना बहुत ईजी होता है, नहीं होता भाई ईजी। हीलिंग इज़ नेवर द मोस्ट ईजीएस्ट प्रोसेस। ओके, हीलिंग बहुत टफ होता है। एंड जो करना शुरू कर देते हैं ना, लाइक जो करना शुरू कर देते हैं ना, डिवाइन से वो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। क्योंकि हर कोई नहीं डील कर पाता अपनी शैडो साइड के साथ। ओके, हर कोई नहीं डील करता हीलिंग के साथ। ओके, हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, लोग अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। हीलिंग मेक्स यू अनकंफर्टेबल इनिशियली। ओके, सो यहाँ पे जो है ना, आपको थोड़ा सा अपना रूट चक्रा, उस पर आप काम करना शुरू करिए। यूट्यूब पे आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगा। ओके, एंड इवन इफ़ यू डोंट रियली, हर कोई मेडिटेशन से कंफर्टेबल भी नहीं होता, तो अगर आपको नहीं हो रहा है कंफर्टेबल, आप कोई भी गार्डन एरिया पकड़ लीजिए। आपकी सोसाइटी में हो सकता है, आपके आसपास के आप जहाँ रहते हो वहाँ पे एरिया में हो सकता है। ओके, जहाँ पे ग्रीन ग्रास है। ठीक है, ग्रीन ग्रास है, पेड़ है, पौधे हैं। 10 मिनट अपना जो है दिन में से 10 मिनट बस निकालिए एंड वहाँ पे जाके बेयर फुट, ठीक है, चप्पल वप्पल निकाल के अपने कानों में आप ईयरफोन्स डाल के गाना सुनते सुनते बेयर फुट उस ग्रीन ग्रास पे थोड़ा सा टहलना शुरू कर दीजिए। ओके, कनेक्ट विथ नेचर मोर, कनेक्ट विथ ग्राउंड एनर्जी मोर। एक रूटीन अपना बनाइए। ओके, एक स्ट्रक्चर बनाइए। इस ये मैं चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी जो एनर्जी कॉर्ड होती है, ठीक है, आपकी एनर्जी कॉर्ड इस पर्सन के साथ है। एक कार्मिक कॉर्ड है इस पर्सन के साथ, पास्ट लाइफ्स का कुछ तो हो सकता है कि कार्मिक चीज़ है। ओके, कार्मिक, क्योंकि हर रिश्ता यहाँ पे कार्मिक है। ओके, हर रिश्ता कार्मिक है। सोलमेट जो है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे को कार्मिक ज़्यादा आ रहा है। ओके, सो बिकॉज इट्स कार्मिक, इट्स टफ, इट्स एक्सट्रीमली टफ फॉर यू। ओके, इसलिए वो जो एनर्जी कॉर्ड है उस चीज़ को थोड़ा सा आपको रिलीज़ करने के लिए, आपकी जो एनर्जी उनको जा रही है ना, वो अपनी तरफ लेके आइए। ओके, इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर इमोशंस। द मोमेंट यू डिसाइड कि अपने इमोशंस को चेंज करना है, अपने इमोशंस को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाना है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है। भले ही आपको वो चीज़ें दिखेंगी नहीं, लेकिन चेंज होना शुरू होंगी। ओके, दिस इज समथिंग दैट आई एम शेयरिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जो इनर शिफ्ट होता है ना, वो कभी भी दिखता नहीं है, लेकिन वो होता है। ओके, होता है वो चीज़ें। सो जस्ट ट्राई दिस फॉर मंथ और 2 कि आप अपने रूट चक्रा पे एक्टिवली हीलिंग कर रहे हो। अगर आप मेडिटेशन में हो देन वेल एंड गुड, आप गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हो यूट्यूब से। बट अगर आपसे वो चीज़ें नहीं होती है, मेडिटेशन नहीं होता है, जस्ट कनेक्ट विथ नेचर अ लॉट। ओके, कनेक्ट विथ नेचर, अपनी एनर्जी को खुद के पास लाने की कोशिश करिए। बिकॉज समवेयर दिस पर्सन अफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, पाइल नंबर 1। ओके, ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस पे भी डायरेक्ट अटैक करते हैं। ओके, confirmation burp on that. What more about this person, dear spirit? File number 1 जिनके साथ डील कर रहा है, what more about their intentions, energies? ये साइडवेज आया है। सी, आई टेल यू समथिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये पोर किया जा रहा है इसमें, राइट? और ये ऑलरेडी फुल हो चुका है। ये जो कप है ऑलरेडी फुल हो चुका है, इसमें अभी और जो भी डलेगा ना वो ओवरफ्लो ही होगा। देर इज सम एनर्जी ऑन योर पार्ट जो आप इस पर्सन को दे रहे हो। ओके, एक्टिवली दे रहे हो सकता है इमोशनल एनर्जी ही है यहाँ पे। ओके, मेरे को वही चीज़ आ रही है कि हो सकता है ये आपके फैमिली के कोई पर्सन है, आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो, या फिर हो सकता है कि आपका इमोशनल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। ओके, इसलिए आप इनको मौके देते जाते हो, या आप इनको मौके दे रहे हो। ओके, देर इज़ समथिंग जो आपकी तरफ से भी जा रहा है, पाइल नंबर 1 यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट देर इज़ समथिंग जो जा रहा है, क्योंकि ये कॉर्ड कट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप भी इन्वॉल्व हो इस चीज़ में।
ओके। ये कर्मा जो है ना वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप भी दे रहे हो। सी इंसानियत के नाते देना इज़ गुड, बट अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाले की एनर्जी आपको अपलिफ्ट नहीं कर रही है, आपको और ज़्यादा गिरा रही है, जस्ट इट्स वेरी वाइज टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन। ओके, इट्स रियली वेरी वाइज, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ तो जा रहा है यहाँ पे, और जो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ओके, आपका कंट्रोल नहीं आ रहा है। इफ़ यू रियली वॉन्ट, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। ओके, क्या होता है कि गाइडेंस दे दिया जाता है। ओके, लाइक स्पिरिट टीम गाइडेंस देती है, बट ऐसा नहीं है कि स्पिरिट टीम बोलेगी कि भाई फोर्स करो, डिसीजन लेने में फोर्स करो, ऐसा नहीं होता। ओके, डिसीजंस आपके होते हैं, चॉइसेस आपके होते हैं। सो अगर आप चाहते हो इस एनर्जी से ब्रेक फ्री करना है, आपको जो है अपना कार्मिक जो है वो चीज़ें क्लियर करनी है, रिलीज करनी है, यू विल हैव टू स्टार्ट एक्टिवली वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, एक्टिवली आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप जब तक अपनी हद से ज़्यादा एनर्जी, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इस पर्सन को देते रहोगे, जब तक आप यूनिवर्स में एक्टिवली ये एनर्जी नहीं भेजोगे कि मुझे इस पर्सन के कंट्रोल से निकलना है, मुझे अभी अपने सारे कार्मिक डेट्स क्लियर करने इस पर्सन के साथ, विच इंक्लूड्स कि यूनिवर्स में वो एनर्जी भेजनी है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ओके, लाइक जितने सोल्स को मैंने पास्ट लाइफ में हर्ट किया है, इस लाइफ में हर्ट किया है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट एंड प्लीज़ हेल्प मी रिलीज द कार्मिक डेट विद दैट पर्सन। ओके, वो एनर्जी जब तक आपकी तरफ से एक्टिवली नहीं जाएगी ना यूनिवर्स में, तब तक वो चीज़ें नहीं क्लियर आउट होंगी। ओके, यू नीड टू एक्टिवली डू दिस अगर आप करना चाहते हो तो। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन की एनर्जी आपके लाइफ में रहे, then there is nothing I can do about that, because there is a lot of fighting energy. Okay, a lot of fighting energy मुझे यहाँ पे आ रही है। ये एनर्जी हो सकता है कि आपके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, एंड इट्स अ वेरी टॉक्सिक डायनामिक। ओके, इट्स गोइंग टूवर्ड्स अ टॉक्सिक डायनामिक जिसमें बैलेंस नहीं है। देर इज़ वन एनर्जी जो बस एग्जिस्ट कर रही है। ओके, जो कि ये पर्सन की एनर्जी है। ओके, जो एग्जिस्ट कर रही है, और आप इस एनर्जी को दे रहे हो। ओके, देर इज़ अ लॉट ऑफ ईगो क्लैश ओवर हियर। ओके, अगैन एंड अगैन आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश है, बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट है। एक तो ये पर्सन में भी ईगो है, कहीं ना कहीं ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ब्रूज कर देते हैं, तो आप इस पर्सन को स्टैंड नहीं कर पाते। पाइल नंबर 1, द चॉइस इज़ योर्स। अगैन एंड अगैन आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपको अगर इस पर्सन से ब्रेक फ्री करना है तो आपको एक्टिवली खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, बट वाई डू वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर? जस्ट करेक्ट, 8 ऑफ वॉन्ड्स साइडवेज क्यों है यहाँ पे? देर इज सम कंट्रोल दिस पर्सन हैज़ ओवर यू। ओके, देर इज सम कंट्रोल दिस पर्सन हैज़ ओवर यू, एंड वो कंट्रोल आपने इनको दिया है खुद से। या वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। देर इज सम कंट्रोल की ही बात है, एंड कंट्रोल एक इंसान करता है और दूसरा इंसान भी एक्टिवली अगर होना चाहता है तो वो एक एंडलेस साइकिल बन जाती है। ओके, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट्स नॉट दैट समथिंग दिस ओनली पर्सन हैज़ बीन डूइंग, दिस पर्सन हैज़ बीन डूइंग, बट यू आर ऑल्सो एंटरटेनिंग दैट। ओके, अगर आप चाहते हो कि वो एनर्जी जो है आपसे डिस्टेंस बना ले, आपकी लाइफ से डिस्टेंस बना ले, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर दे, यू नीड टू बी टेकिंग द चार्ज इन योर हैंड्स। ओके, आपको एक्टिवली अपनी एनर्जीज पे, इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर गेटिंग इमोशनली बर्नड आउट। यहाँ पे मेरे को जेन्युइनली एनर्जी आ रही है, कॉन्स्टेंट फाइट्स, कॉन्स्टेंट प्रोवोकेशन, कॉन्स्टेंट ट्रिगरिंग, कॉन्स्टेंट लाइक वो इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन वो इमोशनल मैनिपुलेशन भी लगता है मेरे को। यहाँ पे एनर्जी आ रही है जहाँ पे बिकॉज दिस पर्सन इज सो मच कंट्रोल्ड बाय ईगो, तो इनको आपके लिए इमोशंस भी हो तो भी ईगो जहाँ पे होता है वहाँ पे लव की एनर्जी जो है वो सेल्फिश ही हो जाती है अल्टीमेटली। ओके, बिकॉज दिस पर्सन ऑलवेज विल think of themselves. Okay, and it's not from self love, it is from a very egoistic sort of situation. So ये जो आपको बहुत बार, मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स साइडवेज की, बहुत बार यूनिवर्स ने मौके दिए कि आप ब्रेक फ्री करो, लेकिन कोई तो आपका इमोशनल अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ, बिकॉज पहले भी कार्ड डेक के एंड में डेविल था। ओके, जहाँ पे आप विलिंगली कंट्रोल दे रहे हो अपना। ओके, आप विलिंगली सारी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो टेम्पटेशन है इस पर्सन में, कुछ तो इमोशनल आपका अटैचमेंट है जो आपको देखने को वही नहीं कर रहा है, हेल्प ही नहीं कर रहा है देखने के लिए कि दिस इज जस्ट नॉट वॉट इज इट फॉर यू। ओके, इसलिए यहाँ पे अगेन एंड अगेन चॉइस आपकी है। ओके, यहाँ पे मेरे को वही गाइडेंस आ रहा है। ऑब्वियसली हर गाइडेंस में चॉइस जो
गाइडेंस लेना चाहते हैं उनकी होती है, गाइडेंस देना स्पिरिट टीम का काम होता है। उस गाइडेंस को कैसे हम लेते हैं और अपनी लाइफ में कैसे लाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन whoever इज रिसीविंग द गाइडेंस, राइट। तो आप अगर डिस्टेंस करना चाहते हो ना, तो गाइडेंस स्ट्रांगली आ रहा है दैट हील योर मूलाधार चक्र फर्स्ट, ओके। रूट चक्र पे काम करिए। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हैम्पर हो चुका है। आप इस पर्सन के कनेक्शन में या फिर ये पर्सन के इसमें आप वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे जो आपके लिए सही है। आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशन से कंट्रोल होकर डिसीजंस ले रहे हैं, ओके। सो वर्क ऑन योर मूलाधारा चक्र, इट्स वर्केबल बिकॉज दिस इज अ वेरी ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग एनर्जी दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। एंड जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम नहीं करेंगे, एक्टिवली यूनिवर्स में वो एनर्जी नहीं भेजेंगे दैट यू वांट टू बी फ्रीइंग फ्रॉम दिस एनर्जी फॉर द गुड, फॉर द गुड। ऐसा नहीं है कि भाई इनके लिए कुछ गलत विश करना है, नहीं, बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं करनी है। बिकॉज वो कार्मिक एंटेंगलमेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर अगर आप इनके लिए गलत विश करोगे, फिर वो करेंगे, फिर आप करोगे, दैट इज द लूप, ओके। सो फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट 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 थिंग। फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस मांग लो, जिससे कार्मिक चीज़ें जो है वो क्लियर होने में हेल्प होती है, ओके। बट वो जो अगेन चीज़ है वो आपके ऊपर है, ओके। आप करना चाहते हो तो यूनिवर्स डेफिनेटली विल सपोर्ट यू विद दैट। बट अगर आप चाहते हो कि आपको रहना ही है इस एनर्जी के साथ, तो कितना भी गाइडेंस आ जाए, इट वोंट बी मच हेल्पफुल फॉर यू, ओके। लेट्स जस्ट सी समथिंग मोर। एंड वो पावर डायनामिक इम्बैलेंस हमेशा रहेगा, ओके। अंडरस्टैंड दिस थिंग। फाइल नंबर 1, आप के इस कनेक्शन में पावर इम्बैलेंस रहेगा, पावर डायनामिक इम्बैलेंस रहेगा। ये पर्सन हमेशा आपके ऊपर कंट्रोल में ही रहेंगे, ओके। ये पर्सन हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। आप हमेशा ओवर गिव करते रहोगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, इमोशनल बर्नआउट की तरफ जाओगे। एंड देयर विल नॉट बी द बैलेंस रिसीविंग एंड गिविंग का बैलेंस नहीं होगा। There is always a choice. There is always a choice. What you choose is what you receive and become. ये पर्सन के बारे में प्लीज़ बताइए फाइल नंबर 1 को, इस पर्सन के बारे में एनीथिंग डियर स्पिरिट। फाइल नंबर 1 को इस पर्सन के बारे में प्लीज़ गाइड करिए, हेल्प करिए। एनीथिंग यू वांट टू बी शेयरिंग अबाउट दिस पर्सन फाइल नंबर 1 के साथ, ओके। ओके सी, आप यहाँ पे जो है ये कार्ड रिवर्स में आया है, विच मीन्स विच इज़ गिविंग मी अगेन द एनर्जी दैट आप इस कनेक्शन को अगेन वी हैव एक्सपोजिंग लाइज, ओके। देन वी हैव अनमास्किंग मोटिव्स ऑल्सो, ओके। सो यहाँ पे वही चीज़ है कि सी आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों जो पेड़ है वो एक साथ ग्रो कर रहे हैं, ओके। वो चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। मैं बोल रही हूँ ये चीज़ बार बार कि इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस रहेगा। एंड वो चीज़ जो है, ये पर्सन की एनर्जी जो है, ये पर्सन की एनर्जी आपसे एनर्जी लेके खुद तो ग्रो करेगी, लेकिन आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी, ओके। लाइक आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि द बिगेस्ट अटैक आई एम गेटिंग ओवर हियर इज़ दैट इनकी बातों का, ऑफकोर्स ये बातों के ज़रिए आपको बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, प्रोवोक करते हैं, ओके। वट एवर बिगेस्ट इम्पैक्ट जो है दैट इज़ ऑन योर कॉन्फिडेंस, ओके। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है बिकॉज ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करते। एंड कहीं ना कहीं यू ग्रोइंग इन योर लाइफ दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट, क्योंकि आप ग्रो करोगे, आप फ्री बनोगे, ये पर्सन का कंट्रोल ऑटोमेटिकली जाएगा। जिस भी रिश्ते में कंट्रोल करने की नीड आती है ना, वो रिश्ता ही डूम टू फेल है, ओके। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्योंकि कंट्रोल करने की नीड नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी फ्री फ्लोइंग, ओके। इफ दैट नीड इज अराइजिंग आउट ऑफ ईगो कि मेरे को कंट्रोल करना है, इट इज़ अ वेरी सफोकेटिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। ये पर्सन के मोटिव्स ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न अगेन यू आर नॉट सीइंग इनटू इट, ओके। आप सोचते भी नहीं हो, ओके। लाइक आप, मेरे को ऐसे लग रहा है पाइल नंबर 1 दैट बहुत ज़्यादा फ्री पासेस आप इस पर्सन को दे चुके हो। If you are giving free passes to someone for their behavior which is not good towards you, you can't complain about that, okay? You can't complain to universe कि ये person क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आप free passes दे रहे हो। आपके पास choice है to distance yourself। आप energies पे काम करना प्लीज़ शुरू कर दीजिए if you really want to be distancing yourself from this person, okay? Let's just see what more about the intentions of this person, dear spirit। मुझे बहुत हैवी एनर्जी आ रही है, ओके। आई डोंट नो ये पर्सन कौन है, बट सफोकेटिंग एनर्जी, वेरी हैवी एनर्जी, वेरी एंक्शियस एनर्जी आ रही है, ओके।
या वी हैव लिटरली ट्रैश एंड थ्रोइंग अवे, गेटिंग रिड ऑफ, टॉसिंग आउट। जो चीज़ आपको सर्व ही नहीं कर रही है वो चीज़ को आप अपनी लाइफ में क्यों रख रहे हो? ओके, इट्स लाइक लिटरली स्पिरिट टीम इज टेलिंग यू कि जो आपकी एनर्जी को पुल डाउन कर रहे हैं, आपको पुल डाउन कर रहे हैं अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, दैट पर्सन इज जस्ट नॉट गुड फॉर यू। ओके, दैट पर्सन इज रियली नॉट गुड फॉर यू। गेटिंग प्लेड, ओ माई गॉड, मैं बस एंड ऑफ द डेक से निकालती जा रही हूँ और ये कार्ड्स आते जा रहे हैं। इट्स लाइक यू गेटिंग प्लेड इन द सेंस दैट समवेयर यू नो कि ये पर्सन क्या है, फिर भी आप उनको विलिंगली वो सारी चीज़ें दे रहे हो। ओके, लाइक आप ब्रेक फ्री नहीं कर रहे बिकॉज आपका फियर आपको रोक रहा है। एंड आपका फियर की एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि अगेन योर रूट चक्रा इज लाइक, रूट चक्रा में कुछ तो है यहाँ पे, आपको रूट चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कार्मिक वो चीज़ है इस पर्सन के साथ, वो फॉर द गुड रिलीज हो जाए। ओके, फॉर द गुड रिलीज हो जाए, हमेशा फॉर द गुड ही करना होता है। अगर हम ग्रजेस लेके करेंगे ना तो वापस से वो सारी चीज़ें रिपीट होती है। ओके, कर्मा रिलीज जो करना होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ करना होता है वो, नॉट विथ इमोशनल इमेच्योरिटी कि मेरे साथ इस पर्सन ने गलत किया तो इसके साथ भी गलती हो। नो, किसी को भी उसके कर्मों की जो भी चीज़ें हैं, जो भी सज़ा है, जो भी चीज़ें हैं, वो डिवाइन डिसाइड करते हैं। हम इंसानों में उतनी पावर नहीं है और वो पावर हमको लेनी भी नहीं चाहिए। ओके, so don't wish bad for anyone, but if someone's energy is not serving you, stop giving your energy back to them. Okay, just prioritize your own energies and prioritize your own well-being first, क्योंकि इम्बैलेंस रहेगा इस कनेक्शन में। जिस भी कनेक्शन के लिए आप देख रहे हो, ओके, इम्बैलेंस हमेशा रहेगा, पावर इम्बैलेंस रहेगा। ओके, सो this is what I was getting with respect to their energies and intentions and everything guidance for you. Pile number 1, I hope कि आपको इस गाइडेंस में से कुछ भी हेल्प मिली है। अगर आपको गाइडेंस से हेल्प मिली है then definitely thank you spirit team, thank you angels, higher power, divine energy you believe in, क्योंकि ये गाइडेंस उनकी तरफ से आपके लिए आया है। ओके, एंड या रिसीव दिस गाइडेंस विद पॉजिटिविटी एंड विद पॉजिटिव एनर्जी। ओके, डेफिनेटली। एंड मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ स्कैमर्स। एंड ऑल्सो टू नो मोर अबाउट if you are interested to know more about this self-love affirmation curated journals, you can reach out to me on my WhatsApp number linked below. Okay, that's it for the message, that's it for the guidance coming in. I love you all so much, thank you so much for being here. Take care of yourself and believe that you deserve the best, क्योंकि यूनिवर्स के आप फेवरेट बच्चे हो। ओके, सो या टेक केयर गाइज एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, सो इन केस अगर आपने इंट्रो स्किप किया है, मिस किया है, देन लेट मी टेल यू क्विकली, दिस आर द क्यूरेटेड सेल्फ लव अफर्मेशन जर्नल्स। ओके, ये मिनी वर्जन है, ये जो है जर्नल डायरी सॉर्ट ऑफ वर्जन है। ओके, ये बिगर वर्जन है, इसमें सिर्फ अफर्मेशन है, इसमें डायरी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन भी है विथ अफर्मेशन एंड अफर्मेशन टिप्स भी है इसमें। ओके, ये जो है ये क्यूरेट किया है मैंने इसको, ऑलरेडी मैंने 3 मंथ्स पहले लोकल मार्केट में लॉन्च किया था एंड इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू शेयर इट विथ माई सोल फैमिली ऑनलाइन एज वेल। ओके, अफर्मेशंस का मुझे बहुत पर्सनली बेनिफिट दिखा है अपनी लाइफ में। ओके, इट हेल्प्स यू यू नो चेंज योर पर्सपेक्टिव, अपना माइंडसेट को शिफ्ट करने में भी हेल्प करता है। सो ये सेल्फ लव रिलेटेड है एंड इसके और भी वेरिएशंस आने वाले, मैं उस पर काम कर रही हूँ। फाइनेंस रिलेटेड भी आने वाला है, लव लाइफ रिलेटेड आने वाला है, इनर चाइल्ड हीलिंग रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दिस, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, उसके अलावा मेरे सारे डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ स्कैमर्स। ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड कि आपके माइंड पे जो पर्सन है उनके इंटेंशंस, एनर्जीज क्या है आपके लिए। Okay, so for some of you it might be like रोमांटिक समवन, जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि ये पर्सन हो सकता है कि आप इनसे लाइक इनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। ओके,
या फिर नया नया कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, एंड बहुत एनर्जी स्लो है इनकी, इस पर्सन की। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं भी है, कोई और भी पर्सन है रोमांटिकली, आप इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो तो भी नो प्रॉब्लम, ओके, आप ये किसी के लिए भी देख सकते हो, ओके। बट इनकी एनर्जी स्लो है फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है दैट ये पर्सन जो है ना आपके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करते हैं, ओके। पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे जेन्युइनली एनर्जी आ रही है कि आप हो सकता है कि इनको मोटिवेशन देते हो, या फिर आप इनका पेन सुनते हो। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा आप इनको कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हो, कहीं ना कहीं आप इनको सोल्यूशंस देते हो, बिकॉज इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी देखी है जो बिट्रेयल्स देखे हैं, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बट सिंस हम इनके इंटेंशंस एंड इनकी एनर्जी देख रहे हैं तो ये इनकी भी वैसी एनर्जी, ओके, लाइक इनके भी वैसे ही इंटेंशंस आ रहे हैं मुझे। तो अगर ये आपकी एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनके भी इंटेंशंस मिरर हो सकते हैं आपको, ओके। बट यहाँ पे मुझे आ रही है एनर्जी कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जो इनके लिए टफ रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा टफ रही है, लेकिन उन चीज़ों से इन्होंने वॉक अवे भी किया है, ओके। सो आपको ये लिटरली दिस पर्सन व्यूज़ यू एज समवन जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है फर्स्टली, एंड ये आपकी तरफ एक इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, ओके। नाउ इनकी एनर्जी जो स्लो है, वो स्लो इसलिए है, आपको लग सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज ये कर सकते हैं आपको, क्योंकि ये एक्शन लेते नहीं है, ओके। और एक्शन लेते भी है तो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेते नहीं है, क्योंकि बहुत हद तक ये पर्सन जो है अभी भी अपने पास से इन्फ्लुएंस्ड है, ओके। इसलिए ऑल्दो ये पर्सन आपकी तरफ एक अटैचमेंट रखते हैं, ऑल्दो ये पर्सन आपकी तरफ एक रोमांटिक इंटरेस्ट, इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। अगर आप किसी रोमांटिक पर्सन के लिए नहीं देख रहे हो तो ओके, टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स। बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि आप इनको इमोशंस दे रहे हो, लेकिन ये आपको इमोशंस उतने नहीं दे पा रहे हैं। लाइक इमोशनल एक्सप्रेशन में ये पर्सन थोड़े से कहीं ना कहीं मात खाते होंगे। वर्ड्स जो है ना वो इनसे उतने ज़्यादा अच्छे से बोले नहीं जाते होंगे। ये पर्सन एक्शन के थ्रू दिखाते हैं, लेकिन इनके एक्शंस भी बहुत स्लो है, ओके। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी समवेयर पाइल नंबर 2। ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, ये ट्रस्ट नहीं कर पाते इजीली किसी पे भी, ओके। एंड ऑल्दो ये आपकी तरफ एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, फिर भी ये अभी तक आपके साथ कम्प्लीटली ओपन अप नहीं हुए हैं, बिकॉज ऑफ देयर अगेन पास्ट का बहुत बैगेज है इस पर्सन का, ओके। What more about the intentions of this person, energies of this person, intentions of the person file number 2 is asking about right now, dear spirit? file number 2 के माइंड पे जो पर्सन है उनके इंटेंशंस एनर्जीज के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, प्लीज़। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, ओके, सी पाइल नंबर 2, फर्स्टली ये पर्सन जो है ना वो आपको जेन्यूनली सी देर इज सम डिपेंडेंसी ऑन योर एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सनस पार्ट, ओके। ये कुछ तो आपके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी है इनकी, कि आप कुछ तो इनको बोलते हो ये प्रॉब्लम में है, तो आप कुछ तो इनको ऐसा सोल्यूशन देते हो जिसकी वजह से इन्हें रिलीफ मिलता है, कंफर्ट मिलता है। देर इज सम डिपेंडेंसी दिस पर्सन हैज़ ऑन यू, देर इज सम मोटिवेशन ऑल्सो ये पर्सन आपकी वजह से फील करते हैं, लेकिन ये स्लो है, ओके। पाइल नंबर 2, द रीज़न बीइंग कि इनका जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है ना, इनका जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है उधर से ये निकले नहीं है, ओके। वो पास्ट का एक्सपीरियंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड रखता है, इसलिए इनका जो खुद का ही जजमेंट है लोगों को लेके वो ये खुद ही बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, ओके। इसलिए ये इजीली ओपन अप नहीं होते। आपको सरफेस लेवल पे लग सकता है कि ये पर्सन आपके साथ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2 की कोई तो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, ओके, बिकॉज दिस इज लाइक गिविंग विद द एनर्जी ऑफ मिक्स सिग्नल्स, जहाँ पे उल्टा भी हो सकता है। जो चीज़ मैंने बोली, कुछ लोगों के केस में वर्ड्स ही नहीं है लेकिन एक्शंस थोड़े बहुत है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है, और कुछ लोगों के केस में वर्ड्स ही है लेकिन एक्शंस मिसिंग है, ओके। तो वो जो है मुझे यहाँ पे जेन्युइन एनर्जी आ रही है, यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ नॉट गिविंग यू क्लैरिटी, ओके। ये फ्रेंडशिप के टर्म्स में हो सकता है, फैमिली के टर्म्स में हो सकता है, रोमांटिकली हो सकता है, कलीग वाइज हो सकता है, जो भी ये पर्सन है ये मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं आपको, ओके। क्योंकि इनकी एनर्जी फर्स्टली बहुत ज़्यादा स्लो है, ओके, बहुत ज़्यादा स्लो है। सेकेंडली ये पास्ट का बैगेज जो है ना वो कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं अपने साथ। मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, ओके। ऐसा नहीं है कि ये
अभी भी अपने जो जिन लोगों ने इनको बिट्रे किया उन लोगों के साथ अभी भी अटैच्ड है, या फिर उन लोगों को ये भूल नहीं पाए, वो सिचुएशन नहीं है। ये पर्सन उन एक्सपीरियंसेस से ना लेसन नहीं ले पा रहे। एग्जैक्टली या वो जो लेसन था ना, वो लेसन नहीं ले पा रहे। उन्होंने उस पेन को ना वीकनेस बना लिया अपना, कहीं ना कहीं वो पेन से लेसन लेके आगे नहीं जा पा रहे। वो अपने आप को न्यू चांसेस नहीं दे पा रहे, वो आपको न्यू चांस नहीं दे पा रहे, वो अपनी लाइफ को न्यू चांस नहीं दे पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि पास्ट में उनके साथ XYZ लोगों ने जो किया वैसा ही सबका पैटर्न है, वैसा ही सबका पैटर्न है। ओके, देर इज दिस सी ऑल्दो नाइट की एनर्जी है, नाइट्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो इट्स नॉट पेज एनर्जी, ऑफ कोर्स इट्स नाइट्स एनर्जी। सो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इमोशनली इमेच्योर है या कंप्लीटली इमेच्योर है, ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली मेच्योर भी नहीं है। ओके, ये बीच में ही है कहीं पे। इसलिए this person firstly is not able to let go of their past baggage, is not able to heal from their past baggage, is not able to learn from their past baggage। ये person अपने past के baggages को एक अपने ही इसका पार्ट समझ के कैरी कर रहे हैं। ऑल्दो वो अपना ही पार्ट होता है, लेकिन हम उससे सीखते हैं, हम उधर ही स्टक नहीं रहते। ये पर्सन उधर ही स्टक है। ओके, दिस पर्सन ऑल्दो फील्स इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स यू, पाइल नंबर 2, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने जजमेंट्स को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअली भी ये पर्सन क्लोज्ड है राइट नाउ। ऑल्दो ये बाहर से आपको दिखता होगा कि ये डिवाइन से कनेक्टेड है, किसी एनर्जी से कनेक्टेड है, अंदर से एनर्जेटिकली दिस पर्सन इज क्लोज्ड। ओके, इसलिए ये अपने पास्ट में से जो भी इनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही अलाइंड ही नहीं हुआ है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। जो चीज़ें इन्होंने सीखनी थी, जो इनका सोल लेवल पे ग्रोथ होना था, उन एक्सपीरियंसेस से। हमारी लाइफ में पेनफुल एक्सपीरियंसेस क्यों आते हैं? ताकि हमारा सोल उसमें से ग्रो हो, इवॉल्व हो, हम आगे बढ़े। ओके, इसलिए हमारी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस आते हैं, बट दिस पर्सन जस्ट डिड नॉट चूज टू डू दैट। ये पर्सन रादर उस पेन को पकड़ के बैठ गए। ओके, तो इसलिए इनको ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे। तो इनके एक्शंस एंड इनके वर्ड्स मैच नहीं होते। दैट्स वाई ये मिक्स सिग्नल्स हो सकता है दे रहे हैं, क्योंकि किसी तो चीज़ में ये स्लो है। हो सकता है कि ये वर्ड्स बताने में स्लो है, हो सकता है कि ये एक्शंस लेने में स्लो है, किसी तो चीज़ में स्लो है। केयरफुल 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 एनर्जी है। ओके, लाइक इन्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहा है। ओके, क्योंकि इन्हें अपने आप को वापस से उस सिचुएशन में नहीं डालना है, इसलिए बहुत ज़्यादा सी अलर्ट होना बहुत अच्छी बात है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी अच्छी बात है। लेकिन इतनी ज़्यादा डिसट्रस्टफुल एनर्जी जो है, दैट मीन्स दैट दिस पर्सन समवेयर नीड्स हीलिंग। एग्जैक्टली, ये हीलिंग की तरफ नहीं गए हैं, ये इमोशनली ओपन ही नहीं है। पाइल नंबर 2, ओके, दिस पर्सन फील्स गुड अबाउट यू। ओके, लेकिन वो एक डाउट की एनर्जी है। कंप्लीटली ये ओपन ही नहीं हो पा रहे। सरफेस लेवल पे जो भी चीज़ें है ना, वो इनको सही लगती है। जैसे ही आप इनके सोल की डेप्थ को टच करोगे, किसी पास्ट के टॉपिक को टच करोगे, जिसकी वजह से इनका एक वल्नरेबल साइड बाहर आ सकता है ना, उस टाइम पे शट आउट हो जाते हैं, बिकॉज दैट मेक्स देम अनकंफर्टेबल, बिकॉज दिस पर्सन इज जस्ट नॉट रेडी टू कन्फ्रंट। ओके, अपने पास्ट के साथ ये बैठने के लिए तैयार नहीं है, स्पिरिचुअली एलिवेट करने के लिए तैयार नहीं है, सोल को अपने इवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। ये वहीं पे स्टक है, वहीं पे स्टक है। और जो इंसान अपने पास्ट के आसपास ही घूमता है ना, वो अपने प्रेजेंट को भी ख़राब करता है, फ्यूचर को भी ख़राब करता है अल्टीमेटली। ओके, सो ओवर हियर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू आर नॉट लाइक, आई एम नॉट गेटिंग दिस एनर्जी कि उनके इंटेंशंस खराब है आपके लिए, लेकिन उनकी एनर्जी आपकी तरफ कंफ्यूज्ड है। ओके, इसलिए वो एक्शंस भी उतने नहीं ले रहे हैं जैसे एक्शंस उन्हें लेने चाहिए, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत है। इस पर्सन को अपने पास से हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, लेट्स जस्ट सी समथिंग मोर अबाउट दिस पर्सन। स्पिरिट टीम क्या बताना चाहती है फाइल नंबर 2 के माइंड में जो भी पर्सन है, उनके इंटेंशंस एंड एनर्जीज़ के बारे में। डियर स्पिरिट, प्लीज़ गाइड फाइल नंबर 2, 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 प्लीज़ गाइड फाइल नंबर 2। या सी पास्ट में ना, इस पर्सन ने आप किसी को तो बहुत कुछ दिया है। ओके, अपने एंड से बहुत कुछ दिया है, जिसकी वजह से इनके अंदर की जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है ना, दैट हैज़ बीन वुंडेड। ओके, इम्बैलेंस एक्सपीरियंस किया है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में, इम्बैलेंस एक्सपीरियंस किया है। दिस पर्सन इज जस्ट नॉट एबल टू लेट गो ऑफ देयर पास्ट, एंड पास्ट में इनके साथ उस पर्सन ने जो भी किया उसका रिफ्लेक्शन ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर निकाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अगर पास्ट में किसी के साथ दोस्ती की थी, ओके, एंड बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत ही ज़्यादा पक्की दोस्ती थी, ये उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, एंड ये पर्सन उस अपने फ्रेंड को बहुत सारी चीज़ें देते भी थे। ओके, मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, या फिर
इमोशनली भी हो सकता है, लाइक ये देते थे ओके बिकॉज ये ट्रस्ट करते थे वहाँ पे ओके, बट उधर से ही इन्हें बिट्रेयल आ गया, उधर से उनका कुछ तो गड़बड़ हो गया एंड दिस पर्सन नाउ लुक्स एट यू विद दैट लेंस कि अरे मैंने उस फ्रेंडशिप में इतनी सारी चीज़ें दी थी लेकिन देखो मेरे साथ क्या हो गया। तो अभी आप उनकी लाइफ में एज अ फ्रेंड आए हो तो ये आपको भी नहीं देना चाहते, खुल के नहीं देना चाहते, अपना हाथ रोक के देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ जो पास्ट में उस पर्सन ने किया उसका रिफ्लेक्शन ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर निकाल रहे हैं ओके। सो इट्स अ पैटर्न एंड इट नीड्स टू बी गोइंग, बट ये अगेन एक्टिवली अगर उस चीज़ पे काम करेंगे तो ही वो चीज़ जाएगी ओके। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी वुंडेड है ओके, लाइक आई एम गेटिंग इम्बैलेंस है इनके अंदर, इसलिए ये ट्रस्ट नहीं कर पाते, ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट का लैकिंग है यहाँ पे ओके। इफ़ दिस पर्सन हील्स फ्रॉम देयर पास्ट ना तो वो शायद ओपन अप हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू हील फ्रॉम देयर पास्ट। सी ये आपको ऐसा नहीं कि आपको किसी और तरीके से देखते हैं, नहीं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, ऐसा नहीं है, इनकी आपकी तरफ एनर्जीज बहुत अच्छी है, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड है क्योंकि ये पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीज़न, इसलिए ये आपको वो ऑफर नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हो ओके। What more about the intentions of this person, energies of this person? Pile number 2 is asking about your spirit. Dear spirit, please. Okay. एक कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट अ मोमेंट। या एज आई टोल्ड यू ये इम्बैलेंस इनके साथ कुछ तो हुआ है पास्ट में ओके। क्लैरिफाई जस्टिस डियर स्पिरिट, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। सी जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाइसेंस मिल गया है किसी के साथ गलत करने का ओके। ओवर हियर दिस पर्सन अगेन इज़ नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ देयर पास्ट। ये मैं रिपीट नहीं करूँगी, बट इनके जो एक्शंस आपके साथ हो रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं गलत है ओके, क्योंकि इनके साथ जो पास्ट में हुआ उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो ओके। ओवर हियर पाइल नंबर 2 आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू द गाइडेंस दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम स्पिरिट टीम कि ये जिस भी तरीके से है ना अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा पुल ऑफ कर लीजिए ओके। यहाँ पे आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, लेकिन ये इस वक्त इनकी जो करंट एनर्जी है ना वो आपको नहीं दे सकते ओके। इसकी वजह से आप ही खुद को हर्ट करोगे ओके। ओवर हियर आई एम जेन्युइनली गेटिंग द गाइडेंस की राइट टाइम पे इफ़ दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू, दिस पर्सन विल रिटर्न बैक आफ्टर हीलिंग ओके। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन रोमांटिक कैपेसिटी, दिस इज इन एनी कैपेसिटी यू आर आस्किंग ओके। अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा विड्रॉ कर लीजिए इस पर्सन से, क्योंकि क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि इस पर्सन को आपकी उस तरीके से वैल्यू नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए, अगेन बिकॉज दिस पर्सन इज लॉस्ट इन पास्ट ओके, अगेन बिकॉज दिस पर्सन इज लॉस्ट इन पास्ट। तो आप कितना भी कर लो ना इस पर्सन के लिए वो कमी रहेगा ओके। एंड आप कितने भी एक्सपेक्टेशंस, दिस इज क्रिएटिंग इम्बैलेंस बिटवीन यू कि आप दे रहे हो इस पर्सन को क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के पास्ट की आइडिया है, इसलिए आप एम्पथाइज करते हो, लेकिन एक जगह है जहाँ पे बाउंड्री आनी चाहिए, जहाँ पे आप भी अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो। जब आपको दिख रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हो रहे हैं, आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, या फिर आपके इमोशंस की वैसी वैल्यू नहीं की जा रही है, या फिर आपको उस चीज़ की सज़ा मिल रही है जो चीज़ आपने की नहीं, किसी और के एक्शंस की आपको सज़ा मिल रही है, यू नीड टू बी पुलिंग योर सेल्फ बैक ओके। क्योंकि यहाँ पे कर्मा इम्बैलेंस भी हो जाता है, थोड़ा सा आपका खुद के साथ भी कर्मा इम्बैलेंस हो जाता है ओके। व्हेन दिस पर्सन, इफ दिस पर्सन इज मेंट टू बी इन योर लाइफ ओके, देन लेट दिस पर्सन हील फर्स्ट ओके। एक अनहील्ड पर्सन के साथ अगर आप सोचोगे कि मैं इस पर्सन को हील करूँगा या मैं इस पर्सन को हील करूँगी एंड मैं इस पर्सन में से सारा पेन वो करूँगी, यू आर नॉट गॉड, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। किसी में भी वो चीज़ नहीं होती। इवन व्हेन वी से हीलर्स ऑल्सो ना, हीलर्स आर ऑल्सो नॉट लाइक इम्यून कि नहीं भाई इस पर्सन को हमने हीलिंग दिया तो ये पर्सन अभी हील हो जाएंगे, वैसे नहीं होता। सी ओनली डिवाइन एनर्जी हैज़ द पावर टू हील ओके। सो हीलर्स में भी जो एनर्जी आती है वो डिवाइन पावर की तरफ से ही लाई जाती है ओके। बट ओवर हियर अगर जिस पर्सन को हम हीलिंग दे रहे हैं वो पर्सन उस हीलिंग को रिसीव ही नहीं करना चाहता, तो वो कितना भी हीलिंग दे दो उसका कुछ मतलब नहीं है। जो पर्सन खुद ही इलाज करवाना नहीं चाहता, जो पर्सन खुद ही ठीक नहीं होना चाहता, जो पर्सन खुद ही अपने पास्ट को लेट गो नहीं करना चाहता, उसको आप कितना भी हेल्प करो, उसका जब तक वो विलिंगनेस नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते उसमें ओके। सो देयर हैज़ टू बी अ 2 वे स्ट्रीट ओके, इट्स नॉट जस्ट 1 वे एनीवेयर ओके। यहाँ पे भी
लेट दिस पर्सन हील इफ़ दिस पर्सन वांट्स टू हील अगेन, क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे आ रही है ना, यू आर इन्वेस्टेड इन दिस पर्सन, डेफिनेटली इमोशनली आप इन्वेस्टेड हो, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ इंक्लाइंड है। सी, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ये आपके बारे में सोचते नहीं है या आपकी तरफ इनकी एनर्जीज गलत है या इंटेंशंस गलत है, लेकिन एक इमोशनल डिपेंडेंसी डेवलप हो गई है आपके और इस पर्सन के बीच में, जहाँ पे ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर सम सॉर्ट ऑफ मॉरल सपोर्ट, कि आप आओ, इनकी एनर्जी को बूस्ट करो, इनको मोटिवेशन दो, इनको अच्छा फील कराओ, विच इज़ अ गुड थिंग, बट आपको भी वो चीज़ इन रिटर्न मिलनी चाहिए, राइट? तो right now the energy that I'm catching from this person is that this person is emotionally unavailable, pile number 2. ओके, ये एक इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है जेन्यूनली, इसलिए मुझे पहले जो है वो किंग ऑफ कप्स का रिवर्स कार्ड आया था। ओके, ऑल्दो मैंने उसको लिया नहीं, वो फ्लिप हुआ था, लेकिन मैंने लिया नहीं, बट दिस इज द, सी, यहाँ पे पैशन है। ओके, यहाँ पे ड्रिवन है। ओके, लाइक ड्रिवन हो आप इस चीज़ को वर्कआउट करने के लिए, इस पर्सन के साथ इस चीज़ को वर्कआउट करने के लिए। क्या हो रहा है ना, पाइल नंबर 2, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आप और ये पर्सन एक पैरेलल लाइन पे जा रहे हो, पैरेलल लाइन जो कभी क्रॉस ही नहीं हो रही है। तो अलाइनमेंट में आने के लिए, साथ आने के लिए, वो पैरेलल लाइंस को कहीं ना कहीं, वो दो लाइंस को कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन होना पड़ेगा, राइट? लेकिन राइट ना आपकी एनर्जी कैसी है कि आप एक अलग टेंजेंट पे जा रहे हो, वो एक अलग टेंजेंट पे जा रहे हैं, बिकॉज दिस अगेन पर्सन इज नॉट हील्ड। इनके एक्शंस आपकी तरफ, इनका जो भी रिफ्लेक्शन है ऑफ द पास्ट, ये अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, ये सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, आपके ऊपर भी डाउट करते हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज भी है। दिस इज अ अनहील्ड पर्सन राइट नाउ, दिस यू आर डीलिंग विद अ अनहील्ड एनर्जी। सो जब तक वो हील नहीं होते, ये कर्मा बिगाड़ते रहेंगे। ओके, एंड डोंट ट्राई टू जस्टिफाई दिस बेस्ड ऑन ट्विन फ्लेम एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, इट्स नॉट जस्टिफाइबल, बिकॉज सी, बहुत ही आज के टाइम में ट्विन फ्लेम इज़ अ वेरी रेयर कनेक्शन। अगर ये रोमांटिक एस्पेक्ट से आप देख रहे हो कि नहीं, ये मेरा ट्विन फ्लेम है तो मुझे टॉक्सिसिटी को झेलना ही है, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी को झेलना ही है, एक्सेप्ट करना ही है, नो, इट्स नॉट योर ट्विन फ्लेम, दिस इज जस्ट समवन जो अनहील्ड है एंड इमोशनली अनअवेलेबल है, क्योंकि इन्होंने अपने पास्ट को हील नहीं किया, और आप ये ठेका नहीं ले सकते कि आप इसको हील करो। ओके, सो बी इट विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंडशिप, बी इट विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप और एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्शन यू आर इन विद दिस पर्सन, दिस पर्सन इज नॉट हील्ड। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। ओके, सो आप जितना इस चीज़ को लंबा खींचोगे, आप रबर बैंड को जितना लंबा खींचोगे, छूटने पर वो आपको ही तकलीफ देनी है। ओके, सो बी मेच्योर राइट नाउ, पुल योर सेल्फ बैक अ बिट। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि इस पर्सन को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली निकाल दीजिए, नहीं, बट अपनी एनर्जीज को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिए, बिकॉज यहाँ पे जो है ना वो कर्मा गड़बड़ हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं कर्मा गड़बड़ हो रहा है, एंड लेट दिस पर्सन हील, लेट दिस पर्सन हील। जब तक ये पास्ट की चीज़ों को पास्ट में नहीं रखेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे, अपने सोल को इवॉल्व नहीं करेंगे, अपने पास्ट के लेसन से नहीं समझेंगे, तब तक इट्स लाइक बैंगिंग योर हेड ऑन वॉल। ठीक है, मतलब दीवार पे सर मारने जैसा है, दीवार को चोट नहीं लगेगी, आपको ही चोट लगेगी। ओके, सो इट्स लाइक पुल योर सेल्फ बैक फॉर सम टाइम, बिकॉज ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा रैपिड है। ओके, यहाँ पे इमोशनल डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंसी है, एंड ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है। ओके, आपकी तरफ से, आपकी तरफ से आई एम टेलिंग यू, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, इनके एक्सपेक्टेशंस, इनका अटैचमेंट सब कुछ बहुत ज़्यादा स्लो है। ओके, बहुत ज़्यादा स्लो है, एंड यू विल जस्ट गेट बर्नड आउट बिकॉज ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। आप ही एक्सपेक्टेशंस की रॉकेट लेके उड़ोगे एंड क्रैश आउट हो जाओगे। तो यहाँ पे वो पर्सन है ही नहीं, आप ही अकेले हो जो सारी चीज़ें कर रहे हो। सो एक बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट हील्ड फ्रॉम पास्ट, सो गिव देम सम स्पेस। दिस इज मूविंग वेरी फास्ट, you are moving very fast with this person, your expectations are moving very fast with this person, and आपके जो एक्सपेक्टेशंस है ना राइट नाउ, ये पर्सन वो चीज़ फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑल्दो उनके इंटेंशंस आपके लिए कुछ वो नहीं है, लेकिन ये पास्ट से नहीं निकल रहे, तो ये पास्ट और आप में झूलते ही रह जाएंगे। व्हाट मोर अबाउट, एंड दिस इज क्रिएटिंग कार्मिक इम्बैलेंस। ओके, yeah, give this person some time to heal, and again we have tower sideways. मैंने क्या बोला कि ये जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन उस टाइम पे होना था ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने नहीं किया, उस चीज़ को ये अलग ही डायरेक्शन में लेके गए। इनको हीलिंग करनी थी उस टाइम पे, अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ें सीखनी थी, पास्ट से कुछ चीज़ें सीखनी थी, डिवाइन से क्लोज होना था, इन्होंने वो चीज़ें नहीं की, एंड इन्होंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहीं पे बीच में ही अटक के रह गए ये पर्सन। ओके, लाइक
देर इज़ सो मच ऑफ पेंट अप अग्रेशन एंड पेंट अप एवरीथिंग, बिकॉज ये हीलिंग की तरफ नहीं जा रहे, फॉरगिवनेस की तरफ नहीं जा रहे। जो पास्ट में इनके साथ हुआ वो चीज़ वो रिपीट करने का देख रहे हैं आपके साथ। ओके, ये पर्सन, पास्ट के पर्सन ने इनके साथ जो किया उसी तराजू में आपको भी रख रहा है, एंड ये खुद के साथ भी इंजस्टिस कर रहे हैं, आपके साथ भी इंजस्टिस कर रहे हैं, पूरा कार्मिक गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो लेट दिस पर्सन गो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, पाइल नंबर 2, लेट दिस पर्सन डू देयर ओन हीलिंग, लेट दिस पर्सन टेक इक्वल एक्शन टुवर्ड्स यू। ओके, यहाँ पे आपके एक्शंस है, आपके बहुत ज़्यादा एक्शंस है, आपके एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, आप इस पर्सन को देना चाहते हो क्योंकि आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, सारी चीज़ें सही है, लेकिन ये पर्सन को भी उस एनर्जी में जाने दीजिए जहाँ पे ये भी आपको देने के लिए तैयार है, ताकि बैलेंस क्रिएट हो। ओके, नहीं तो ये इम्बैलेंस जाएगा एंड यू विल जस्ट फील एग्जॉस्टेड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, लेट दिस पर्सन हील इफ दिस पर्सन वांट्स टू हील। ओके, एंड उसके बाद इफ़ दिस पर्सन इज मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, ये पर्सन वापस हील होके आएंगे, एंड इवन इफ नॉट, जस्ट कंसिडर इट गॉड्स प्लान, डिवाइन्स प्लान। ओके, एंड डिवाइन्स प्लान इज ऑलवेज फॉर द बेस्ट, बट थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशन की स्पीड को अभी कम करिए, बिकॉज ये पर्सन जब तक हीलिंग में नहीं जाते ना, दिस पर्सन विल नॉट सी वॉट यू आर गिविंग देम, एंड आप देते रह जाओगे, एंड आफ्टर अ पॉइंट यू विल जस्ट स्टार्ट फीलिंग एम्प्टी। लेट्स जस्ट सी व्हाट मोर अबाउट दिस पर्सन, डियर स्पिरिट। इस पर्सन के बारे में एनीथिंग पाइल नंबर 2 नीड्स टू नो मोर गाइडेंस, मोर गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। या सी, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, एंड ये ऐसे उड़ा है कि क्या ही बताऊँ मैं। डोंट बी फूल्ड बाय अपीयरेंसेस। अभी ये इतने का, इसमें 80 कार्ड्स है, ठीक है, इस डेक में, लेकिन हर पाइल के लिए वही चीज़ आ रही है जो उनको उस टाइम पे सुनना ज़रूरी है। ओके, सो इट्स लाइक स्पिरिट टीम इज़ रियली गाइडिंग यू गाइस, लेकिन वही है, गाइडेंस का क्या करना होता है वो आखिर रिसीव करने वाले पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ना, सी देर आर सर्टन थिंग्स जो ये पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी दैट राइट नाउ ये जो भी चीज़ है ना वो आपकी तरफ से रियल है, लेकिन सामने वाली एनर्जी की तरफ से जो है ना वो एक सुपरफिशियल लेवल पे है। ओके, लाइक आपकी तरफ से यू आर इन्वॉल्व इन अ वेरी रियल सेंस, लेकिन सामने वाला उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है राइट नाउ। ओके, सो अगेन मिक्स सिग्नल्स, अगेन यू माइट फील लेफ्ट आउट। इनका जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है राइट नाउ, पाइल नंबर 2। ये किसी की भी कही हुई बात पे आपके अगेंस्ट इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज़ को, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट ही नहीं है तो इनको आपके अगेंस्ट कोई भी आके भड़काएगा, दिस पर्सन विल जस्ट लिसन टू दोज थिंग्स, बिकॉज अगेन ट्रस्ट ही नहीं है। ओके, देर इज सर्टन थिंग्स जो ये पर्सन इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है आपकी तरफ। देर इज समथिंग जो लाइट पे भी आएगा, लाइक समथिंग विल गेट रिवील्ड अबाउट दिस पर्सन, या फिर इन्होंने जो चीज़ बात दबा के रखी थी वो सरफेस पे आएगी। What about this person? File number 2 needs to know person on their mind. Okay. Okay. See, be very careful. Fake apology. Okay. Be very careful. ठीक है, राइट नाउ ये पर्सन तैयार नहीं है। ओके, इन वॉट एवर कैपेसिटी दिस पर्सन इज जस्ट नॉट रेडी, क्योंकि ये अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आया है। बी वेरी केयरफुल विथ योर इमोशंस, फाइल नंबर 2। ओके, स्पेशली अगर आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो तो बी वेरी केयरफुल। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। ओके, डोंट अपने इमोशंस को काबू में लाइए राइट नाउ। एक बैलेंस्ड माइंड से, एक बैलेंस्ड एनर्जी से सोचिए सारी चीज़ों को लेके, बिकॉज अगर आप इमोशंस के कंट्रोल में जाके अगर आप गए ना तो आप रिग्रेट कर सकते हो इस चीज़ को अगेन। ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज़ जस्ट नॉट इमोशनली अवेलेबल। आई एम सो सॉरी। ओके, ये ही चीज़ है, आगे जाके ये हो भी सकते हैं, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ जस्ट नॉट इमोशनली अवेलेबल। ओके, सो ये आप कितना भी इस पर्सन को दे दो ये नहीं दे सकते, ये उस फ्रिक्वेंसी में नहीं है कि आपको कुछ दे सकते हैं। ओके, सो बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर एनर्जी ऑल्सो एंड बी वेरी केयरफुल ऑल्सो। ओके,
So yeah, this is what is coming in pile number 2, guidance, intentions, energies of the person on your mind. Okay, जितना आपकी स्पिरिट टीम ने परमिट किया उतना मैंने यहाँ पे ऑनेस्टली बताने की कोशिश की. आई होप कि आपको इस रीडिंग में से कुछ भी हेल्प मिली है. ओके, गाइडेंस मिला है. अगर मिला है देन रिसीव इट विथ पॉजिटिविटी. अपने स्पिरिट टीम को, अपने डिवाइन एंजल्स को, अपनी डिवाइन टीम को, जिस भी हायर पावर में आप मानते हैं उनको प्लीज़ थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए एंड पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ को लीजिए. ओके, मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है. एंड अगेन इफ़ यू वांट टू बी knowing more about this journals, okay, you can reach out to me in on my WhatsApp number जो नीचे description में है. Okay, so that's it for the reading coming in for you, pile number 2. I'll be seeing you all very very soon. I love you all so much. You deserve best and अपना सेल्फ लव मत छोड़िए, डिवाइन से लव मत छोड़िए, बिकॉज या दैट इज़ द ओनली एनर्जी जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है. ओके, सो या दैट्स इट फॉर द मैसेज कमिंग इन फॉर यू. टेक केयर यू गाइज, बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. ओके, सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इन केस अगर आपने इंट्रो को स्किप किया, मिस किया, देन लेट मी टेल यू गाइज अबाउट दिस सेल्फ लव अफर्मेशन जर्नल्स. ओके, अफर्मेशंस ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है. आई हैव सीन पॉजिटिव चेंजेस. जब मैंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया एंड अफर्मेशन शुरू किए, आई स्टार्टेड सीइंग रियली पॉजिटिव चेंजेस. इट हेल्प मी रिवायर माई माइंड सेट, इट हेल्प मी चेंज माई पर्सपेक्टिव. सो इसको मैंने ऑलरेडी लोकल मार्केट में 3 महीने पहले लॉन्च किया था एंड मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका. सो दैट्स वाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस with my soul family online as well. Okay, so this is like ये 2 चीज़ें हैं. ओके, इसको आप इंडिविजुअली भी वो कर सकते हो. ओके, अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है. यू कैन रीच आउट टू मी ओवर देयर. ओके, एंड या बेसिकली ये सेल्फ लव रिलेटेड है. इसके और भी सारे बहुत सारे वेरिएशंस मैं लाई हूँ. फाइनेंस के रिलेटेड, ओके, मनी मैग्नेट के रिलेटेड, इनर चाइल्ड हीलिंग के रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड. सो अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग जर्नल्स, अलग अलग चीज़ें आएंगी जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है. ओके, बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं, सो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए ये ऑनलाइन भी लाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया. ऑल्दो लोकल मार्केट में मैंने इसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़. सो या, इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ डिटेल्स यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर लिंक्ड बिलो. मेरे बाकी सारी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है. दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ स्कैमर्स. ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. टेक अ डीप ब्रेथ इन. थिंक ऑफ द पर्सन जिनके बारे में आप पूछना चाहते हो एंड ट्रस्ट स्पिरिट टीम कि आप तक वो एक्यूरेट गाइडेंस पहुंचाए. ओके, person on pile number 3 is mind उनके intentions and energies towards pile number 3. pile number 3 की तरफ उनके intentions. सी फर्स्टली दिस पर्सन ट्रस्ट यू, पाइल नंबर 3, बट इट्स अ वेरी फनी एनर्जी जो मेरे को यहाँ पे आ रही है कि अगर अगर मैं डूबा या मैं डूबी तो मैं तुम्हें भी लेके डूबूंगा, तुम्हें भी लेके डूबूंगी. दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, इट्स लाइक दिस पर्सन रियली अडोर्स यू. ओके, अडोर्स यू. ऐसा नहीं कि अडोर नहीं करते. दिस पर्सन लुक्स अप टू यू ऑल्सो. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि यहाँ पे जो है ना, मुझे 2 एनर्जीज आ रही है. सी, या तो आप इस पर्सन को लुकअप टू करते हो दैट इफ़ यू फॉल ऑफ द क्लिफ आई विल ऑल्सो फॉल ऑफ द क्लिफ, इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, या फिर ये पर्सन आपको लुकअप टू करते हैं. ओके, आइदर और सिचुएशन है, आप अपने हिसाब से लीजिए. ओके, दैट आइदर यू लाइक यू एडमायर, लुकअप टू. सी, आपने या तो इस पर्सन ने आपको एक हाई पेडेस्टल पे बिठाया है या फिर आपने इस पर्सन को हाई पेडेस्टल पे बिठाया. ओके, इट्स नॉट अ नेगेटिव एनर्जी, आई एम गेटिंग अ वेरी फनी एनर्जी. ओके, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है विच इज़ अगेन ब्यूटिफुल. बहुत डिपेंडेंसी है विच इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन कि इतनी डिपेंडेंसी. हो सकता है कि आप बिजनेस पार्टनर्स हो सकता है कि आप किसी तो चीज़ में पार्टनर हो. ओके, हो सकता है कि
आप कलीग हो या फिर आप कुछ तो स्टार्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ में, कुछ तो है यहाँ पे जहाँ पे आप दोनों साथ में हो, ओके, लाइक एंड इट्स नॉट इवन लाइक ऑल्दो एक पर्सन दूसरे को हाई पेडेस्टल पे रखता है, एडमायर करता है, इट्स नॉट एट ऑल लाइक अ सिचुएशन की इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी की एनर्जी नहीं आ रही है मुझे यहाँ पे, कंट्रोल की भी एनर्जी नहीं आ रही है, जेलसी की भी एनर्जी नहीं आ रही है। इट्स जस्ट कि एक दूसरे पे आप, इट्स लाइक ओके, एक बाइसिकल के दो पेडल्स, ओके, एक ही बाइसिकल है, दो पेडल से, एक पेडल के बिना दूसरा पेडल अधूरा है, ओके, एंड एक पेडल के बिना ऑब्वियसली दूसरे पेडल को लगता है कि भाई मैं एक अकेले साइकिल को नहीं चला सकता या चला सकती, आई नीड माई अदर पेडल ऑल्सो। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आप डिपेंड हो एक दूसरे के ऊपर, ओके, लाइफ को इन जनरल चलाने के लिए, लाइक एक दूसरे के एडवाइसेस पे आप डिपेंड हो सकते हो, एक दूसरे के फाइनेंस पे आप डिपेंड हो सकते हो, जहाँ पे एक सोर्स से अगर फाइनेंस नहीं गया ना दूसरे सोर्स को, तो दूसरा सोर्स खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, फर्स्टली यू आर बोथ क्रिएटिंग समथिंग, या फिर आप दोनों एक चीज़ में बिलीव करते हो, उस चीज़ में आप बिलीव करते हो इसलिए आप दोनों साथ में हो, आपका बिलीव सिस्टम एक है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल I believe that sky is pink. Okay, I believe that, okay, I can believe anything in this world, okay, क्योंकि delusion नाम की भी चीज़ होती है, so I believe sky is pink and मेरे आसपास के लोग मेरे को बेवकूफ़ बोल रहे हैं, अरे क्या क्या पागल हो गए हो क्या, स्काई तो ब्लू होता है, स्काई तो वाइट ब्लू होता है, पिंक कहाँ से आ गया, ये तो बेवकूफ़ इंसान है, ये वो। लेकिन मुझे उस क्राउड में एक इंसान मिल जाता है जो बोलते हैं हाँ यू आर राइट, स्काई इज़ एक्चुअली पिंक, क्योंकि मेरी नज़र से भी स्काई पिंक है। सो आई एंड दैट पर्सन बिकम फ्रेंड्स, क्योंकि हम दोनों का बिलीफ सिस्टम, पर्सपेक्टिव, विजन एक है, ओके, किसी चीज़ को लेके। सो आई एम मोर सॉर्ट ऑफ गेटिंग द एनर्जी, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब ये चीज़ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, क्योंकि बुरा भी इन्फ्लुएंस होता है, अच्छा भी इन्फ्लुएंस होता है, बट इन सम और द अदर वे यू आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, ओके। एक आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है, एक दोनों का जो भी जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, एक वो बॉन्ड ऐसा है, एक वो चीज़ ऐसी है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो, क्योंकि आप दोनों एक आइडिया में बिलीव करते हो, ओके। योर बिलीव इज समवेयर होल्डिंग यू, बट अगेन इस कनेक्शन में ये जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जो भी प्रोफेशनली भी हो सकते हैं, ओके। हो सकता है कि आप दोनों का बिजनेस आइडिया एक है एंड आप दोनों ने आप दोनों साथ में आए एंड आपने डिसाइड किया कि बिजनेस वो करना है, ये भी हो सकता है, लाइक यू बिलीव इन वन थिंग टुगेदर, लाइक आप ये जो भी पर्सन है ये भी उसी चीज़ में मानते हैं जिस चीज़ में आप मानते हो, एंड इसलिए अगर उस चीज़ का लॉस भी आता है ना, उस चीज़ का कुछ डाउनफॉल भी आता है, तो आप दोनों साथ में लेने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी बिज़नेस में मैंने डिसाइड किया कि ये बिज़नेस का आइडिया है, ओके, एंड मेरे कोई फ्रेंड है, उन्होंने भी कहा कि चलो आई ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग, सो लेट्स डू टुगेदर, मेरा भी पैशन है, मेरा भी इंटरेस्ट है, तुम्हारा भी है, सो लेट्स जस्ट डू दिस टुगेदर, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस बिजनेस टुगेदर, एंड वी स्टार्टेड बिजनेस टुगेदर, एंड कुछ बैंक्रप्सी आ गई, लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे मैं उस इंसान को छोड़ के भाग जाऊँ या फिर वो इंसान मुझे छोड़ के भाग जाए। उस लेवल का ट्रस्ट है, उस लेवल की डिपेंडेंसी है यहाँ पे, कि आप दोनों अगर सक्सेस भी देखोगे तो साथ में देखोगे, फेलियर भी देखोगे तो साथ में। ऐसा नहीं कि एक पर्सन दूसरे को छोड़ के भाग जाएगा, एंड दिस पर्सन हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ इंटेंशन ऑल्सो, एनर्जी ऑल्सो, कि ये आपको छोड़ के नहीं भागेंगे, ओके। अगर कुछ डाउनफॉल आ रहा है, दिस पर्सन विल टेक दैट डाउनफॉल विथ यू, विल बी देयर विथ यू, ओके। बट अगेन देर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे या तो आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो या फिर आप इनसे ज़्यादा चमकते हो, एंड ये थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स है, ओके, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड आप ज़्यादा इन द फ्रंट फेस हो, ये बिहाइंड द सीन्स है, लेकिन इनका सपोर्ट है आपको कम्प्लीटली, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों में एक पर्सन ऐसा है जो हाई पेडेस्टल पे है और दूसरे ने उसको हाई पेडेस्टल पे डाला है, ओके। What more about the intention? So far I'm getting a good energy, okay, actually not really bad energy, जहाँ पे एक दूसरे को ग्रो करा रहे हो आप, ओके। ओ या दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज समवन फ्रॉम योर सोल फैमिली, ओके, जिनके लिए भी आप देख रहे हो। मैंने कहा आपसे, मैंने नहीं कहा था यहाँ पे कि देर इज़ समवन हु इज़ इन द फ्रंट फुट, ओके। सी बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी है, मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है जो इट्स लाइक आई वाटर यू वाटर में सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। अगेन यहाँ पे ना मैं ये कार्ड दिखा नहीं सकती, कैसे दिखाऊँ, ऐसे दिखा दो, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये पर्सन, इस पर्सन को अगेन इन्होंने हाई पेडेस्टल पे बिठाया है। यही मैं चीज़ बोल रही हूँ कि
आई एम लीनिंग मोर सॉर्ट ऑफ टूवर्ड्स लाइक आप जिनके लिए देख रहे हो उन्होंने आपको हाई पेडेस्टल पे बिठाया, आप इन द फ्रंट शाइन करते हो या आपको बिहाइंड द सीन सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं साथ में ही ग्रो कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इन द फ्रंट शाइन करते हो तो ये कहीं पे पीछे है, इनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। नहीं, आपको पता है कि आप फ्रंट पे शाइन कर रहे हो क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। इट काइंड ऑफ लाइक इट कुड बी लाइक ऑल्सो अपोजिट ऑल्सो, कि आप बिहाइंड द सीन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हो और ये पर्सन सारी चीज़ों में फ्रंट फुट पे है। ओके, बट दिस पर्सन जेन्यूनली लाइक ओ माई गॉड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल, लाइक इंटेंशंस में इनकी कोई गड़बड़ नहीं है। अगेन देर इज़ दिस हीलिंग एनर्जी। ओके, देर इज़ दिस हीलिंग एनर्जी। एक हाई पेडिस्टल पे रखा जा रहा है एक इंसान को, एंड अगेन इट्स लाइक आई वाटर यू वाटर मी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ओके, ये पर्सन आपके साथ सिर्फ सक्सेस नहीं एंजॉय करना चाहते, अगर आपका डाउनफॉल भी आता है ना तो ये पर्सन आपके साथ खड़े रहेंगे। ओके, इट्स लाइक दैट वन पर्सन यू कैन काउंट ऑन इन ऑल सिचुएशंस, एंड नॉट एवरी वन गेट्स दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। सो रियली रियली टच वट। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। पाइल नंबर 3 आई एम नॉट रियली गेटिंग एनीवेयर की सी एक पर्सन अगेन यहाँ पे जो है ना मुझे यहाँ पे ना मुझे एक एनर्जी आ रही है कि एक पर्सन जो है ना वो क्रिएट करने में ज़्यादा मानते हैं। ओके, लाइक एक पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ओके, अभी आप हो सकते हो, वो पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कोई तो है लाइक यू आर ऑपोजिट्स, या यू आर ऑपोजिट्स। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल एक थर्ड पर्सपेक्टिव से किसी ने देखा, ओके, किसी दुनिया ने देखा, दुनिया में से किसी ने देखा, बाहर वालों ने देखा, तो लोग आपको बोलते भी होंगे कि भाई आप दोनों इतने अलग हो, आपका कैसे, आपकी दोस्ती कैसे है, या फिर आप साथ में कैसे हो, ये वर्कआउट कैसे हो रही है चीज़, क्योंकि आप दोनों इतने ज़्यादा अलग हो। ओके, देर इज़ दिस एनर्जी मुझे जेन्युइनली आ रही है कि आप बहुत एक दूसरे से अलग हो। ओके, आपकी आदतें अलग हो सकती है, या फिर यू नो आपका ड्रेस करने का तरीका कुछ तो यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, ऑल्दो आप बिलीव एक चीज़ में करते हो, ठीक है, दोनों मिलके बिलीव एक चीज़ में करते हो और उस चीज़ को ग्रो कराना चाहते हो, लेकिन आपका जो अप्रोच है ना उस चीज़ की तरफ वो भी अलग अलग है। ओके, इट्स नॉट लाइक हो सकता है कि आप एक अलग अप्रोच लेते होंगे, वो पर्सन एक अलग अप्रोच लेते होंगे, लेकिन जो भी सिचुएशन है यहाँ पे एक पर्सन जो है ना वो अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है। सपोर्ट की एनर्जी है यहाँ पे कॉन्स्टेंट। ओके, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। सी यहाँ पे मुझे इक्वल आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों की तरफ से इक्वल आ रही है चीज़ें, दोनों एक चीज़ को ग्रो कराना चाहते हैं। दिस कुड बी बिजनेस, दिस कुड बी एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। ओके, रिलेशनशिप ऑल्सो इक्वल है, लेकिन अगेन देर इज दिस वन पर्सन, या तो आप हो सकते हो या तो आपके पर्सन जो हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, इट्स सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, देर इज अगेन दिस सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। ओके, बहुत एक तगड़ी लॉयल्टी अगेन, बिकॉज दिस पर्सन इज फ्रॉम योर सोल फैमिली। आपको कहीं ना कहीं वो कनेक्शन फील भी होता होगा इस पर्सन के साथ, दैट दिस पर्सन इज फ्रॉम माई सोल फैमिली, because this person just gets you. Okay, gets you without explaining anything, this person just gets you. ओके, आई सडनली गॉट दिस मैसेज, सो ये सबके लिए होगा नहीं होगा आई डोंट नो, टेक हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई एम गेटिंग समवेयर दिस मैसेज कि ये पर्सन आपकी लाइफ में या तो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस किया है या फिर करने वाले हैं। ओके, ऑफकोर्स ये आपकी सोल फैमिली से है, इसलिए कहीं ना कहीं ये आपको स्पिरिचुअली अलाइन भी करेंगे। ओके, इट कुड बी अदर वे अराउंड ऑल्सो। इस पाइल में ना मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी है उनकी एनर्जी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों की एक ही एनर्जी है। एंड डोंट टेक इट अनदर वे, इट्स लाइक मिररिंग सोलमेट्स। ओके, मिरर सोलमेट सॉर्ट ऑफ एनर्जी की जो चीज़ आपकी है ना वही चीज़ इनकी भी है। ओके, सो इट आई कॉन्ट रियली डिफर ओवर हियर कि ये किसकी एनर्जी है, इसलिए आप जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिए। बट किसी एक पर्सन ने दूसरे की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस किया है, हीलिंग को इंट्रोड्यूस किया है। एक पर्सन पहले बिलीव नहीं करते थे, अभी दूसरे पर्सन की वजह से वो बिलीव कर रहे हैं। इतना ज़्यादा वो ट्रस्ट है ना, इट्स लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल एंड इट्स अ सोल फैमिली कनेक्शन। ओके, आई ओह माय गॉड, आर यू किडिंग मी, ये रैंडमली फ्लिप हो गया। ओके, रैंडमली फ्लिप हो गया, एंड इट्स लाइक दिस इज पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, दिस इज पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑल्सो विद दिस पर्सन। ये रोमांटिक भी हो सकता है, अगेन आई एम गेटिंग मोर रोमांटिक और फ्रेंडशिप सॉर्ट ऑफ एनर्जी, बट अगेन ये फाइनेंस के रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि वी हैव लिटरली एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो ओवर हियर। ओके, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स, बट यू आर इन ईच अदर्स लाइफ टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज। ओके, पाइल नंबर 3, दिस इज फॉर श्योर, आप एक दूसरे की लाइफ में लाए गए हो। ओके, पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे के साथ में हो, सोल फैमिली का ही पार्ट हो, तो राइट नाउ दिस पर्सन हैज़ एंटर्ड इनटू योर लाइफ, या फिर आप इनकी लाइफ में एंटर हुए हो टू ब्रिंग
bring some sort of calm energy, healing energy to give some direction. Okay, हो सकता है कि आप दोनों का सोल पर्पस एक है, या आपका सोल पर्पस एक है. दैट्स वाई आई वॉज गेटिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन इन माई माइंड, बट मैं बोल नहीं पा रही थी. यू बिलीव इन वन थिंग, ओके, एंड वो जो एक चीज़ है वो हो सकता है कि यू नो, सी फॉर एग्जाम्पल यू लव एनिमल्स एंड ये पर्सन ऑल्सो लव्स एनिमल्स एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर एनिमल्स. इसलिए आपने सोचा कि चलो एनिमल शेल्टर में हम काम करना शुरू करते हैं, आगे जाके जो है हम खुद का एनिमल शेल्टर फाइनेंस जोड़ के बनाएंगे. दिस पर्सन ऑल्सो कम्स ऑन बोर्ड विथ यू, क्योंकि इस पर्सन का भी वही बिलीफ सिस्टम है, ये पर्सन को भी वही काम करना है. सो इट्स लाइक योर सोल एंड देयर सोल्स एनर्जी, योर सोल एंड देयर सोल, ऑफ कोर्स यू आर लाइक पार्ट ऑफ सोल फैमिली, सोल ट्राइब. लेकिन आपको एक क्यों किया गया है, क्योंकि बहुत सारे सोलमेट्स ऐसे होते हैं, सोल फैमिली के लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मिलते. ओके, इस लाइफ टाइम में या किसी भी लाइफ टाइम में लोग अपने सोल फैमिली से नहीं मिल पाते, कहीं ना कहीं सोलमेट से नहीं मिल पाते, क्योंकि उनकी ज़्यादा करके जर्नी जो है वो कार्मिक के साथ ही होती है. ओके, बट यू हैव मेट दिस पर्सन क्योंकि एक पर्पस है, आप दोनों का एक जॉइंट पर्पस है. ओके, लाइक यू आर मेंट टू, जो चीज़ में आप बिलीव कर रहे हो, ये पर्सन बिलीव कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके कुछ तो आपको आगे जाके साथ में करना है. ओके, काम करना है उस चीज़ को लेके. इसलिए आपको डिवाइन ने कहीं ना कहीं एक दूसरे की लाइफ में लाया, ताकि आप एक दूसरे को एक सेंस ऑफ हीलिंग दे पाओ, एक सेंस ऑफ यू नो, आप एक दूसरे को वो डायरेक्शन दे पाओ, आप एक दूसरे को आई डोंट नो, यू जस्ट सपोर्ट ईच अदर. या यू जस्ट सपोर्ट ईच अदर. ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में पेन नहीं देखा है, इन्होंने नहीं देखा है, आपकी अगेन मिरर करेगी जर्नी. ओके, ये एज अ फ्रेंड भी हो सकता है आपकी लाइफ में है, ये जिस भी कैपेसिटी में आपकी लाइफ में आ गया है ना, पाइल नंबर 3, इट इज़ फॉर सम पर्पस. ओके, जिसकी तरफ हो सकता है कि आपने ऑलरेडी काम करना साथ में दोनों ने शुरू कर दिया, या फिर आप शुरू करोगे. अगेन दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर फैमिली ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रोमांटिक की चीज़ होती है, नहीं, दिस कुड बी योर सिस्टर, योर ब्रदर, जिनके साथ आप, इवन योर मदर, योर फादर, ओके, एनी वन फ्रॉम योर फैमिली ऑल्सो, आपका और इनका विजन सेम रहा है एंड आप अभी उस चीज़ पे एक्शन लोगे. यू फील द कनेक्शन विद दिस पर्सन ऑल्सो, इमोशनल कनेक्शन. यू जस्ट गेट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन जस्ट गेट्स यू, एंड आपका एक विजन है, उस विजन को यू विल बी फुलफिलिंग. इट्स अ सोल पर्पज. एंड कहीं ना कहीं सी वन हैंड से जो काम यू नो 2 घंटे में हो सकता था, वो 2 हाथ, ओके, लाइक नॉट लिटरली 2 हाथ, एक इंसान से जो काम 2 घंटे में हो सकता था, वो 2 लोगों की मदद से ऑब्वियसली 1 घंटे में हो जाएगा. ओके, बिकॉज वो फास्ट होगा काम. सो आपको इस पर्सन की लाइफ में और इस पर्सन को आपकी लाइफ में इसीलिए डाला जा रहा है ताकि वो जो काम आपको करना है वो अच्छे से हो, रैपिडली हो और स्मूथली हो और फास्ट भी हो. ओके, या बट देर इज़ वन पर्सन हु इज़ लाइक, या तो ये चीज़ अभी है या फिर ये, मेरे को ना बहुत ज़्यादा आपके पाइल में ये हो रहा है कि या तो अभी है या तो बाद में है, बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ एनर्जी ओवर हियर. बट अगेन देर इज़ गोइंग टू बी समवन हु इज़ गोइंग टू बी ऑन फ्रंट फुट एंड देर इज़ गोइंग टू बी समवन हु इज़ गोइंग टू बी बिहाइंड द सीन्स. ओके, आप दोनों में से एक पर्सन जो है फ्रंट फुट पे होंगे, स्पॉटलाइट में होंगे, बहुत सारे लोगों के बीच में उनका चेहरा होगा, एंड दूसरे जो पर्सन रहेंगे वो बैक एंड पे रहेंगे. ओके, सी फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कोई तो बिज़नेस है. ओके, मेरा कोई तो एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को मैंने लॉन्च किया, मार्केटिंग किया, तो मार्केटिंग फेस जो है ना उस प्रोडक्ट का वो मैं हूँ. ओके, लेकिन फाइनेंस जो आ रहा है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो है वो कोई और है. तो ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस उस फाइनेंशियल इन्वेस्टर का नहीं, वो हम दोनों का है. बट वन पर्सन जस्ट डिसाइडेड कि मैं फाइनेंस का ध्यान रखूंगी, एंड यू टेक केयर ऑफ मार्केटिंग एंड यू नो यू प्रमोट द प्रोडक्ट एंड यू बी द फेस ऑफ दैट प्रोडक्ट. ओके, सो दोनों का वो चीज़ है, लेकिन एक पर्सन इन द फ्रंट है, दूसरा पर्सन इन द बैक है. फ्रंट वाले को पता है कि बैक वाले के बिना स्मूथ नहीं होंगी चीज़ें, बैक वाले को पता है कि फ्रंट वाला जो है वो सारी चीज़ों को संभाल लेगा. ओके, सो दिस इज लाइक अ प्रॉपर गिव एंड टेक हैपनिंग ओवर हियर. आपकी जर्नीज एक दूसरे को मिरर करेंगी. ओके, आपके एक्सपीरियंसेस मिरर करेंगे, आपने जो चीज़ें सीखी है वो मिरर करेंगी, एंड यू आर जस्ट ओवर हियर टू एलिवेट ईच अदर्स जर्नीज. सोल लेवल पे, ओके, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, हर लेवल पे यू आर हियर टू अपलिफ्ट ईच अदर, यू आर हियर टू ग्रो ईच अदर. ओके, ये टॉक्सिक चीज़ नहीं है. अगेन डोंट कंफ्यूज इट. अगर ये टॉक्सिक है तो ये चीज़, ये रीडिंग है आपकी नहीं, बिकॉज इट्स अ मोस्ट हेल्दी थिंग आई एम टेलिंग यू ओवर हियर. ओके, यहाँ पे बहुत एक बैलेंस है. सो ये टॉक्सिक चीज़, वी हैव 2 ऑफ कप्स, हाउ इज दिस पॉसिबल? अगेन सी आई एम टेलिंग यू, ये बैलेंस है. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पर्सन दे रहे हैं तो दूसरे भी दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दे रहे हैं और दूसरा सिर्फ लेते जा रहा है. बैलेंस चीज़ है ये. ओके, सो इट्स नॉट एन इम्बैलेंस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. सो अगर ये टॉक्सिक है ना तो प्लीज़ अपने आप को उस डेल्यूजन में मत डालिए कि यू नो ये मेरा है. नो, इफ़ यू आर स्पिरिचुअली मेच्योर, इफ़ यू स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर, then you know better that what I'm trying to tell you over here. Okay,
व्हाट मोर अबाउट दिस पर्सन डियर स्पिरिट। इनके इंटेंशंस मैं और नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल इंटेंशंस है। सी मैंने कहा ना, आई वाटर यू वाटर मी, ओके, इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। मुझे यहाँ पे जेन्युइनली एनर्जी आ रही है कि 10 of Pentacles, we literally have Moon, obviously we have 9 of Pentacles, King of Pentacles. See, oh my God, देर इज सम फाइनेंशियल अबंडेंस जो आप देखने वाले हो इस पर्सन के साथ। ओके, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं थे। ओके, आप वेल टू डू थे, आप अच्छा कर रहे थे अपने लिए, लेकिन ये पर्सन के आने के बाद आप ग्रो करोगे और ज़्यादा मल्टीपल लेवल से ग्रो करोगे। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी पाइल नंबर 3 कि ये कुछ तो लक एक्टिवेशन लेके आए है ये पर्सन आपकी लाइफ में। ओके, देर इज सम विश फुलफिलमेंट दैट इज हैपनिंग। आप इमोशनली फुलफिल्ड फील कर रहे हो इस पर्सन के साथ। ओके, अगेन मेरे को ऐसी जेन्युइनली एनर्जी आ रही है कि कुछ तो चीज़ें हैं जो मिस्ट्री रखनी है आपके लिए, कुछ तो चीज़ें हैं जो हिडन रखनी है आपके लिए, बिकॉज योर इंट्यूशन इज गोइंग टू बी गेटिंग एक्टिवेटेड। ओके, अभी एक्टिवेटेड नहीं है, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी गेटिंग एक्टिवेटेड इन दिस लाइफ टाइम। यू विल नो थिंग्स विदाउट एनी वन टेलिंग यू। ओके, ऑल्सो यहाँ पे जो मेरे को जेन्युइनली एनर्जी आ रही है, देर हैज़ बीन सम डिवाइन फोर्स, जिस डिवाइन फोर्स की वजह से आप साथ में आए हो। ओके, इट्स लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ समथिंग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अबंडेंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ। ये पर्सन आपकी लाइफ में आने से आपका लक कुछ तो एक्टिवेट हुआ है, आप इनकी लाइफ में जाने से इनका लक एक्टिवेट हुआ है। बट अगेन दिस इज समथिंग दैट देयर इज मिस्ट्री। ये कार्ड जा ही नहीं रहा है। ओके, सो इन वट एवर कैपेसिटी यू आर ट्राइंग टू नो अबाउट दिस पर्सन, ये आपके रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। जो भी कैपेसिटी में इस पर्सन के इंटेंशंस आप जानना चाहते हो ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आया। फर्स्टली आई कैन टेल यू दिस थिंग फॉर श्योर। ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअली ग्रो कराने के लिए आया है। ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ तो आपका जो लक था ना, जो ब्लॉक था, उस चीज़ को एक्टिवेट कराने के लिए आया, बिकॉज दिस पर्सन इज समवेयर पार्ट ऑफ योर सोल फैमिली। ओके, सो ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एक हायर पर्पस लेकर आए हैं, आप भी इनकी लाइफ में एक हायर पर्पस लेके आए हो। इट्स लाइक अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। ओके, सो वन थिंग यू कैन नो दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू, दैट आपके फाइनेंस में आप देख रहे होंगे कि कुछ तो चेंज हुआ है। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि आप एकदम से ही पता नहीं करोड़पति बन गए ये पर्सन आने के बाद, नहीं, आपको दिख रहा है कि फाइनेंस का फ्लो कुछ तो चेंज हो चुका है, या फिर कुछ तो यहाँ पे हो रहा है फाइनेंस के रिलेटेड। ओके, बिकॉज यू आर मेंट टू ग्रो समथिंग फाइनेंशियली स्ट्रांग। ओके, कुछ तो आप साथ में क्रिएट करने वाले हो जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, स्टेबल होगा, एंड उसमें आप दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान का होगा, एंड यू विल नो दैट। ओके, सो you might have started experiencing some sort of change when it comes to finance. Okay, और अगर अभी आपने नहीं वो एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ फाइनेंस का तो चेंज आप एक्सपीरियंस अभी नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली करोगे विद दिस पर्सन, बट आपने कुछ तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका जो है वो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, आप स्पिरिचुअली कुछ तो चेंज हुए हो, या ये पर्सन के आने के बाद आप स्पिरिचुअली चेंज हुए हो, आपका जो ट्रस्ट है डिवाइन की तरफ वो और आगे बढ़ा है, क्योंकि आपने इनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी इंट्रोड्यूस की या फिर इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लेके आए। सिमिलरली दिस पर्सन हैज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ट्रिगर्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन यू, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहा है। ओके, व्हाट मोर अबाउट दिस पर्सन डियर स्पिरिट, व्हाट मोर अबाउट दिस पर्सन, या we have unfiltered truth and we have authentic vibes and trust me when I say this, ये दो कार्ड्स को मैंने इस डेक में कभी नहीं देखा है क्योंकि ये 80 इसका डेक है। ओके, सो इतने सारे कार्ड्स हैं, मैंने सारे कार्ड्स तो देखे नहीं है। दिस पर्सन इज रियली गोइंग टू बी लाइक, this person is really going to be like guiding you and you are going to be guiding them. Again यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी है, ये जा ही नहीं रहा है यहाँ से। ओके, इट्स लाइक वट एवर यू डू यू आर गोइंग टू बी डूइंग विद दिस पर्सन एंड वाइस वर्सा। ओके, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ग्रो कराने वाले, एक दूसरे के साथ एंजॉय करने वाले हो, एक दूसरे की लाइफ में आप होने वाले हो। ओके, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम you are going to be part of each other's life because there is something, okay, जो यहाँ पे hidden है, कुछ तो यहाँ पे नहीं बताना है, but there is something that is for higher purpose. Okay, यहाँ पे आप दोनों ऐसे ही नहीं आए हो साथ में, there is something for higher purpose that is happening, okay, which you don't see happening but it is happening. There is so much of honesty, there is so much of trust, there is so much of loyalty. इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। यहाँ पे कोई माइंड गेम्स नहीं है, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को नीचे गिराना नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। इट्स अ प्योर कनेक्शन जहाँ पे आप एक पर्पस के लिए साथ में आ रहे हो एंड उस पर्पस की तरफ आप ऑथेंटिसिटी के साथ काम कर रहे हो।
बिना एक दूसरे को गिराए, आप एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ आए हो, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, ऑन इन ऑल एस्पेक्ट्स. ओके, यू आर गोइंग टू बी एंजॉइंग लाइफ विथ ईच अदर इन एनी कैपेसिटी. ओके, इवन इफ आप एक फ्रेंड के तौर पे देख रहे हो इस पर्सन के लिए, फैमिली के तौर पे देख रहे हो, वट एवर कैपेसिटी यू आर वॉचिंग, you are going to be really enjoying, you're going to be experiencing, you're going to be doing new things also. Okay, हो सकता है कि आपको ट्रैवल का शौक नहीं है, लेकिन इस पर्सन को ट्रैवल का शौक है, तो ये पर्सन की वजह से आपको ट्रैवल में शौक डेवलप हो जाएगा. ओके, यू विल एंजॉय ईच अदर्स कंपनी एंड दैट्स वाई यू विल फाइंड कॉमन थिंग्स टू लाइक. एक दूसरे के बीच में जो कॉमन इंटरेस्ट है, हॉबीज है, वो एक दूसरे को आपको पसंद आएंगे. ओके, सो या दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. लेट्स जस्ट सी समथिंग फ्रॉम दिस कार्ड डेक. What are the intentions of the person? जिनके लिए pile number 3 reading देख रहे हैं, anything you want to be telling their spirit? Okay. There is someone who is a hater around you. Okay, ये जो भी आपके और इस पर्सन के बीच में कनेक्शन है, ये उस चीज़ से जलते हैं. ओके, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैड चॉइसेस किए हैं. ये अपनी लाइफ को आपके जैसा चलाना चाहते हैं, लेकिन इनके जो चॉइसेस है वो सही नहीं रहे हैं. ओके, see again I told you new beginning. Okay, see this person and your situation is protected. Okay, don't worry, क्योंकि मैंने कहा कि एक डिवाइन एनर्जी ने आपको साथ में लाया है. बट देयर इज लाइक बी अवेयर ऑफ पीपल अराउंड यू जो आपको इस पर्सन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, या फिर इनको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं. जस्ट लर्न टू आइडेंटिफाई द हेटर्स. ओके, जस्ट लर्न टू आइडेंटिफाई दैट एनर्जी एंड देन डिस्टेंस योरसेल्फ. ओके, वी डोंट वांट नेगेटिव एनर्जी इन आवर लाइफ. या सी देयर इज समवन हु इज कीपिंग आई ऑन यू. ओके, कोई तो है जो नहीं चाहते कि आप ग्रो करो इस कनेक्शन में, या फिर ये पर्सन के साथ आप ग्रो करो. बट इट्स समथिंग जो ये खुद ही एनर्जी हट जाएगी. एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको ज़्यादा उसमें दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं है और डरने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, so this is what is coming in with respect to intentions and energy of the person you have had in your mind. Pile number 3, I hope कि आपको इससे कुछ भी हेल्प मिले, गाइडेंस मिले. ओके, अगर आपको इससे कुछ भी गाइडेंस मिला, हेल्प मिले, डेफिनेटली थैंक यू स्पिरिट टीम, डिवाइन एंजल्स, जिस भी हायर पावर में आप मानते हो, डेफिनेटली शो ग्रैटिट्यूड टू देम, क्योंकि उन्होंने इस रीडिंग को आप तक लाया है. ओके, रिसीव दिस रीडिंग विथ पॉजिटिविटी इफ इट रेजोनेटेड विथ यू. ऑल्सो टू नो अबाउट दिस जर्नल्स, ओके, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. नीचे लिंक किया गया है, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, along with my other details. Those are my only authenticated details, so please be mindful of scammers. I'll be seeing you all very very soon with yet another reading. I love you all so much. Keep loving yourself, keep taking care of yourself. Divine से connection बना के रखिए, because that is the only energy that is going to be protecting us, right? Okay, so yeah, I love you all so much and bye bye.